जी हाँ जी। नमस्कार साथियों, मैं अनुमान किसान एक बार पुनः आप सभी साथियों का आरजे स्टडी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। साथियों, हुआ क्या, हल्का सा टेक्निकल इश्यू आ गया था। बाहर बारिश हो रही है जी। बारिश की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। आज की क्लास ही इतनी गजब होने वाली है कि साथियों, ना तो मौसम साथ देगा और ना टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उसने भी बता दिया कि क्लास में विघ्न आएगा। लेकिन आपको डटे रहना है। मैं चाहूंगा आप सभी साथी एक बार कमेंट करें कि भैया याद है। साथियों, जिस तरीके से मैंने आपको राजस्थान का नक्शा याद करवाया है, यदि वो नक्शा याद है ना, तो आगे की भूगोल आपकी आंखों में, आपके हाथों में होगी। अरे बिना बिना नक्शा, बिना कोई माथा फोड़ी लिए इतनी डिटेल से भूगोल आपके साथ होगी जी। आज की क्लास बीच में छोड़ना नहीं है। एक बार सभी साथी कमेंट करें ताकि मेरे को पता पड़ सके। हाँ, ताकि मेरे को पता पड़ सके कि आपको याद है। ममता जी याद है, अजू भाई याद है, वेरी गुड। मंजू जी याद है, आशीष भाई याद है। अगर याद है ना, तो आज के लिए आपकी आज की जो क्लास है वो गोल्डन होने वाली है। साथियों, सबसे पहले नोट लिखो। भैया कल भी आते ही नोट लिखवाया, आज भी नोट लिखवाया। और नोट में क्या लिखना है भैया? यादगार बातें। क्या लिखना है जी? यादगार बातें। सबसे पहले बात करेंगे नोट की। कल साथियों राजस्थान की सीमा पढ़ रहे थे। राजस्थान की सीमा के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सीमा हमने फुल डिटेल से पढ़ाई की। उसके बाद में आज अंतरराज्यीय सीमा याद करना है। सबसे पहला नोट लिखो कि भैया कल जो आप पढ़ा रहे थे, सर सिरिल रेड क्लिप रेखा। भैया जो ये रेखा थी ना, कौन सी? रेड क्लिप रेखा। याद रखना साथियों, ये रेखा जो है वो कलम से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय रेखा है। सबसे पहला नोट क्या है कि जो कल रेखा पढ़ रहे थे, जिसकी आप लंबाई बता रहे थे भैया 1070 किलोमीटर, आज आप बात मत करो क्योंकि कल हमने पूरा 1 घंटा इसके ऊपर बात की थी। ये जो रेखा है ना, वो कलम से निर्धारित है। मैं चाहूंगा कलम लिखकर कमेंट करे या के लिखकर कमेंट करे। बढ़िया बात है, चौकी बात है, अच्छी बात है, नई चीज है। क्या करोगे साथियों? वो जो चीज है ना, रेड क्लिप रेखा, ये साथियों ये वो रेखा है जो कलम से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय रेखा है। एक बात तो ये हो गई। और सुनो, दूसरा नोट क्या लिखना है? मैं भी आगू, बिल्कुल बिल्कुल राधेश्याम जी, आपका भी स्वागत है। एक नोट तो ये हो गया। भैया दूसरी नोट की बात बताओ। आज मैं बातें नहीं करूंगा, आज ज्यादा पढ़ाने के ऊपर फोकस होगा। आज वो कंटेंट देना है ताकि आप खुद बोल दो मजा आ गया भैया, मजा आ गया। और आज पुपाड़ी बजाने वालों को मौका मिलेगा जी। आज पुपाड़ी बजाने वालों को मौका मिलेगा। साथियों एक बात ध्यान रखना, वो हमें पूछता है, 3 बातें पूछता है। उन 3 बातों को कैसे याद करेंगे देखिएगा साथियों। यदि ये 0 डिग्री है ना, यदि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और साथियों भूमध्य रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा भैया? विषुवत रेखा बोलते हैं। केवल और केवल सुनना है ताकि आप ये नहीं कहो कि भैया समझाया नहीं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। बताना इसके ऊपर भैया 23.5 डिग्री, कितनी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश में कौन सी रेखा है भैया? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है भैया? कर्क रेखा है। इसी प्रकार से मैं बात करूं ना कि भैया नीचे नीचे कितनी? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। यदि दक्षिणी अक्षांश की बात करूं ना, तो भैया एक रेखा आती है, कौन सी? मकर रेखा। मेरी बात सुनो ना, मैं चाहूंगा 3 लिखकर कमेंट करे। बिल्कुल लाखन जी, पुपाड़ी वालों तैयार रहो, 3 लिखकर कमेंट करे। यहां से 3 बातें याद करनी है साथियों। ये हमारा सूरज देवता है, ये भी हमारा सूरज देवता है, और साथियों ये भी हमारा सूरज देवता है। देखो बात करूं ना कि भैया पृथ्वी की गति के बारे में बताओ, गुणन गति के बारे में बताओ, परिभ्रमण काल के बारे में बताओ, परिक्रमण काल के बारे में बताओ। इनकी बातें तो मैं जलवायु में करूंगा ना, तो ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन काम की क्या चीज है सुनना साथियों। ये हमारा सूर्य भगवान हो गया।
जब सूर्य कर्क रेखा के सामने होता है ना, तो साथियों उसको तो बोलते हैं क्या, कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। और साथियों जब सूर्य मकर रेखा के सामने होता है ना, तो उसको बोलते हैं भैया मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। अरे भैया हमारे राजस्थान में आज इन दोनों का क्या काम आ गया, इन दोनों के बारे में क्यों बता रहे हो? तो सुनना साथियों, कर्क संक्रांति के बारे में कब है, मैंने एक बात बताई थी। क्या साथियों कर्क संक्रांति कब थी? भैया 21 जून को। 21 जून को याद करो, जब मैं अक्षांश पढ़ा रहा था तब मैं 21 जून की बात कर रहा था कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? भैया 2015 में। आज काम की बात सुनना, 21 जून को। साथियों बताना जून के महीने में क्या पड़ती है? भैया गर्मी पड़ती है। गर्मी मतलब ग्रीष्म ऋतु होती है जी। कौन सी ऋतु? भैया ग्रीष्म ऋतु होती है। और साथियों ग्रीष्म ऋतु का मतलब गर्मी से हो गया। और हम ये देखते हैं कि गर्मियों में क्या होता है? भैया गर्मियों में दिन तो होता है बड़ा। क्या होता है? दिन तो होता है बड़ा। और भैया जब दिन बड़ा होगा ना, तो रात क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी जी? छोटी होगी। यही से प्रश्न पूछता है। एक बार मकर संक्रांति को रहने दो, कर्क संक्रांति की बात करो। साथियों नोट नंबर दूसरा है कि कर्क संक्रांति 21 जून को होती है। 21 जून ग्रीष्म ऋतु होती है। दिन तो होता है बड़ा और रात होती है छोटी। यहां से प्रश्न पूछता है कि बताओ राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होगा ना, तो सबसे छोटी रात होगी। और सबसे छोटी रात कौन सी तारीख को होती है? किस दिन होती है? भैया 21 जून को होती है। यहां से आईएएस प्री में प्रश्न आया था। किसमें? आईएएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि बताओ राजस्थान का सबसे बड़ा दिन या सबसे छोटा दिन होता है। और पता है कैसे पूछ रहा था? बताओ जून के पहले पखवाड़े में या जून के दूसरे पखवाड़े में। तो याद रखना साथियों, एक महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है। तो बताओ 15 दिन का, शुरू के 15 दिन का एक पखवाड़ा हो गया और अगले 15 दिन का दूसरा पखवाड़ा हो गया। इसलिए याद रखना 21 जून को बोलो या क्या बोलेंगे? जून का दूसरा पखवाड़ा। क्या बोलेंगे? पखवाड़ा का मतलब होता है 15 तारीख के बाद का। 16 से 30, 1 से 15 पहला पखवाड़ा और ये दूसरा पखवाड़ा। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो याद रखना कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को। ग्रीष्म ऋतु होती है। गर्मियों में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। दूसरा जून के दूसरे पखवाड़े में राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। एक बात तो ये काम की हो गई। और बताओ भैया, और दूसरी बात सुनना कि भैया यदि सूर्य मकर रेखा के सामने चमकेगा ना, तो क्या होगा? अजीत तो होगा मकर संक्रांति। क्या होगा? मकर संक्रांति। मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं कमेंट करके कि मकर संक्रांति कब होती है, कौन से दिन होती है। साथियों नोट नंबर 3 चल रहा है। यादगार नोट में तीसरा बिंदु चल रहा है। मेरी बात सुनना। समझ आया गुरुजी? बिल्कुल आएगा जी। एक एक बात सुनते जाओ। बिल्कुल, जब तक फोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की क्लास के बाद में आप लोग कहीं जाने वाले ही नहीं हो, क्योंकि आज आपको पता पड़ेगा कि हनुमान भैया का मीटर में कितना दम है। हनुमान भैया कब कौन सी चीज करवा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या था। हाँ भूपाड़ी वालों, भैया मकर संक्रांति होती है 22 दिसंबर को। कब होती है? 22 दिसंबर को। जो साथी बोलेंगे ना कि भैया हमारे गांव में तो 14 जनवरी को होती है, तो साथियों वो 14 जनवरी की जो संक्रांत होती है ना, वो ज्योतिष के अनुसार होती है, पंडितों के अनुसार होती है। और असली हमारा खगोलीय ज्ञान जो बोलता है ना, खगोलीय विज्ञान जो बोलता है, वो 22 दिसंबर को ही बोलता है। बताना दिसंबर में क्या होता है? भैया शरद ऋतु होती है, सर्दी होती है। सर्दियों में क्या होता है? भैया सर्दियों में दिन तो छोटा होता है। दिन क्या होता है? दिन तो भैया छोटा होता है।
और रात क्या होती है, रात बड़ी होती है। पूछता है बताना, यदि आपके दिमाग में एक बात आ गई कि भैया राजस्थान का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है, तो क्या आपका दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि भैया सबसे बड़ा दिन तो बता दिया, फिर सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात भी तो बताओ। तो कितनी तारीख को होती है, 22 दिसंबर को होती है। एक बात ये याद रख लेना कि राजस्थान का सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, अब भैया दिन छोटा होगा ना तो रात बड़ी होगी, और रात बड़ी कितनी तारीख को, 22 दिसंबर को। आलो गुरुजी, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। अजीब पता पड़ेगी, सोचना क्या आपका दिमाग काम नहीं करता, इतना सोचो। दिन रात, दिन छोटा रात बड़ी होती है, बिल्कुल। आप सोचो 21 जून का तो कर लिया कि दिन बड़ा रात छोटी, अब यहां पर 22 दिसंबर को क्या हो गया कि भैया दिन छोटा और रात बड़ी, 21 जून को दिन बड़ा और रात छोटी। अब सुनो जी सुनो, दो बात हो गई। एक बात बताओ भैया, क्या राजस्थान में कुछ डेट ऐसे भी हैं जिसमें दिन भी बराबर हो और रात भी बराबर हो? मैं चाहूंगा बराबर लिखकर कमेंट करे। 3% बनते हैं यदि दिन बड़ा कब, दिन बड़ा तो रात छोटी, और दिन छोटा कब, दिन छोटा तो रात भी छोटी। अब बराबर की भी बात कर लेते हैं साथियों, किसकी, बराबर की भी बात कर लेते हैं साथियों। ध्यान रखना, जब ये सूरज महाराज क्या है, इधर आता है ना, इधर उत्तर की तरफ आता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं उत्तरायण। काम का नहीं है, केवल सुनना है। ये उत्तर की तरफ आता है, ये जब उत्तर की तरफ आता है तो साथियों इसको बोलते हैं उत्तरायण। और इसको साथियों, इस घटना का नाम है क्या भैया, बसंत। क्या, बसंत। ये रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा है ना, तो भैया इस घटना को बोलते हैं बसंत विषुव। कौन सी, जब ये सूर्य महाराज इधर आता है। उसी प्रकार साथियों, जब ये सूर्य महाराज नीचे दक्षिण हो गया ना, दक्षिण की ओर आएगा ना, तो इसको बोलते हैं दक्षिणायन। क्या बोलते हैं, दक्षिणायन। ये काम का नहीं है जी, केवल सुनना है। लेकिन ये जो घटना, क्या बात है, आपको सब कुछ आता है। ये जो घटना होती है ना, इसको बोलते हैं शरद विषुव। क्या बोलते हैं जी, शरद विषुव, विषुव, शरद विषुव। और ध्यान रखना साथियों, बसंत विषुव और शरद विषुव दो शब्द है भैया। एक तो शब्द आ गया बसंत, बसंत विषुव, विषुव, और भैया एक आ गया शरद विषुव। एक चीज देखना जी, ये जो दो घटना है ना, इनकी डेट बताओ, तारीख बताओ, तारीख याद रखना। एक कैसे याद करोगे, 1, 2, 3 और साथियों 2 याद रखना। एक तो क्या हो गया 21 तारीख, एक 23 तारीख। महीना याद रखना माह और सी से याद रखना सितंबर, और माह से याद रखना मार्च। पूछेगा बसंत विषुव 21 मार्च और शरद विषुव 23 सितंबर। ये काम का नहीं है कि ये विषुव क्या होता है, ये चीजें ज्यादा काम की नहीं है। लेकिन एक बात काम की है साथियों, 21 मार्च और 23 सितंबर को ये 2 डेट याद रखना। इसमें राजस्थान में अजीत दिन भी बराबर और रात भी बराबर। ये हमारा तीसरा नोट था कि इसमें दिन भी बराबर और रात भी क्या होती है जी, बराबर होती है। 3 बिंदु याद किए। आज का चौथा नोट है, 4 नंबर का नोट है, काम की बात है। 4 नोट की बातें पूरी हो गई, 3 और बातें पढ़नी है। ये समझ में आ गया हो तो 4 लिखकर कमेंट करे, बराबर दिन और रात। मैं चाहूंगा 4 लिखकर कमेंट करे। एक एक बात सुननी है, अभी तो अंतरराज्य सीमा पढ़ना है, और वो देशांतर और अक्षांश आप लोगों को परेशान कर रहे थे ना, आज वो सारणी भी उड़ानी है जी। सब कुछ होगा, 100+ हो गए रे। अरे सूर्या जी, देर सही आना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग वाले याद नहीं करवाने वाले। और हम तो ओपनली बोल रहा हूं, आज पूरा टॉपिक हो जाएगा। ग्रुप पे जाना, पूरा मैटर देखना। एक भी कोचिंग वाला इतना मैटर करवा दे, कल से ही भैया का पेन बंद, भैया की क्लास बंद। शर्त यह है, आपको खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। ओहो, बातें नहीं करना। 4 बिंदु हो गया, 5वां नोट देखिए आज का। देखो भैया, ये हमारा राजस्थान था,
आप ढंग से ये बता रहे थे कि यहाँ पर तो गंगानगर जिला है और हमें ढंग से याद भी है। और भैया ये बता रहे थे कि यहाँ पर क्या जिला है, बांसवाड़ा जिला है। और इसके ऊपर थोड़ा सा कौन सा जिला है, डूंगरपुर जिला है। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर में से कर्क रेखा गुजर रही थी। और आपने ये कहा था कि जो सूर्य भगवान है ना, वो क्या है, सूर्य भगवान की तिरछी लाइनें तो पड़ती है गंगानगर पे। कौन सी लाइनें, तिरछी लाइन कहाँ पड़ती है, गंगानगर में। और जो सीधी लाइन पड़ती है वो कहाँ पड़ती है भैया, बांसवाड़ा में। ये तो हमें आता है, आप क्या बता रहे हो। लेकिन सुनो, काम की बात है। पांचवा नोट पूछता है कि बताओ जो सूर्य की किरणें है ना, सूर्य की किरणों का सीधापन, सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ता है। ये प्रश्न पूछता है। एक बार अधीनस्थ बोर्ड में खतन था, सॉरी आरपीएससी में खतन था कि बताओ सत्य कथन और असत्य कथन। 2 बार करूं क्या लाइक? अरे सूर्या जी, एक बार ही बहुत है, करना हो शेयर कर दो क्योंकि तुम लोग बड़े हो। साथियों एक चीज बताऊं, 103 देख रहे हैं और 64 लाइक है। आपकी बस नहीं चले और ना आप बंदूक लेकर बैठो और भैया दिखे तो बंदूक से भैया को उड़ा दो। लेकिन शर्त क्या है, क्योंकि आप घर से प्रहार करते हो ना, तो आपका मोबाइल को नुकसान होता है। किसको, मोबाइल को। इसलिए आप पत्थर नहीं फेंकते। अरे लाइक करने में कहां जोर आता है, लाइक करने में। लेकिन आपको ये है ना, भैया की क्लास चल नहीं जाए। सुनो जी सुनो, क्या है, सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ता है। मैं ये कह रहा हूं, सूर्य कहाँ है, यहां पर तो तिरछा है। धीरे 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 यहां से ऐसे ही तो सीधा होगा। तो ये कौन सी दिशा भैया, उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। तो बताओ सूर्य का सीधापन कब बढ़ेगा भैया, उत्तर से दक्षिण दिशा में बढ़ेगा। अब पूछे ना, बताओ सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ता है दक्षिण से उत्तर। बात सही है या गलत है? तो याद रखना गलत है जी, गलत है। सही क्या है, नहीं ब्रो ऐसा नहीं है। सही क्या है, सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ता है उत्तर से दक्षिण। याद रख लेना, ये रहा सूर्य, ये तिरछा था, धीरे 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 क्या हो गया, ये सीधा हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर। नोट नंबर 5 कर दिया भैया पहले ही। अरे वाह, कहते ही 85 हो गए, वेरी गुड। सुनो जी नोट नंबर 6। साथियों 2 बात सुनना। वैसे तो क्या आता है, परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल, इसको समझाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर काम का नहीं है, डायरेक्ट 2 प्रश्न पूछता है। दोनों प्रश्न याद रखना, 6ठा नोट और फिर 7वां नोट। फिर आज का नोट पूरा है, फिर क्लास शुरू करते हैं और फिर लास्ट में फिर नोट आएगा। सुनो जी सुनो, 6ठा नोट क्या कहता है, बताओ सूर्य की जो किरणें है ना, सूर्य की किरणें जो है सर्वाधिक, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन, सर्वाधिक सीधा या लंबवत। सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधा, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधा या लंबवत कौन से जिले के ऊपर पड़ती है? तो याद करोगे क्या भैया, भैया बांसवाड़ा। क्या भैया, बांसवाड़ा। पूछ रहा है कि सूर्य, सर कितने नोट है, 7 नोट है, 7 यादगार 7 नोट है। 6ठा पॉइंट देखो, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन। साथियों सर्वाधिक सीधापन बोले या फिर ये बोले कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सर्वाधिक लंबवत कौन से जिले के ऊपर पड़ती है? बांसवाड़ा। ये तो आप लोगों को याद है। लेकिन परीक्षा वाला क्या करता है, वो हमें बावड़े बनाने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए इंपोर्टेंट लगाओ। मैं चाहूंगा 2-3 इंपोर्टेंट लगाना और बात को यही याद रखना। प्रश्न तो यही है कि भैया बताओ सूर्य की जो किरण है ना, किरण कब भैया, दिन में। साथियों दिन में पूछे या दिन में 12 बजे पूछे कि दिन में 12 बजे, चाहे दिन बोले चाहे दिन में 12 बजे बोले कि दिन में 12 बजे सर्वाधिक सीधी बोले या लंबवत बोले, तब क्या आएगा? तब है उत्तर। तो डायरेक्ट पूछ रहा है ना
तब तो सही है। यदि ये पूछे ना कि दिन में बताओ, अरे 12 बजे बताओ कि 12 बजे सूर्य की जो किरण है, सूर्य सबसे ज्यादा सीधा कहां पर चमकता है, तब याद रखना आज इसका आंसर गजब आएगा जी। क्या आएगा? बेहद गजब आएगा। और यहां पर क्या लगाना पड़ेगा भैया? इंपोर्टेंट लगाना पड़ेगा। अभी तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार ही चल रहा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है राजस्थान का परिचय, सामान्य परिचय, उसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अरे ओम बाबा जी बना दिया, आंसर बताना। आज इसका आंसर बांसवाड़ा नहीं आएगा। यदि सिंपल पूछ रहा है ना कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन या लंबवत, तभी बांसवाड़ा आएगा। ना जी सीमा जी, जयपुर भी नहीं आएगा, अज्जू भाई चूरू भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? तो अजी आएगा जोधपुर आएगा। क्या आएगा भैया? जोधपुर आएगा। और जोधपुर को क्या बोलते हैं? जोधपुर को क्या बोलते हैं बताओ? क्या होगा गुरुजी? जोधपुर होगा। ये हमारा 7 नोट हो गए साथियों। कल भी 25 मिनट नोट में लग गई, आज भी लग गई। आज चाहे 1.5 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, आज इस टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं है। जैसलमेर नहीं आएगा, जोधपुर लिखकर कमेंट करे। जयपुर भी नहीं आएगा, सभी साथी जोधपुर लिखकर कमेंट करे। हो क्या आएगा भैया? जोधपुर सन सिटी। कृष्णा जी शाबाश, वेरी गुड, जोधपुर आएगा। समझ में आ गया? देखो, यदि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन पूछे बांसवाड़ा, दिन में पूछे 12 बजे पूछे जोधपुर आएगा। और फटाफट घुमंतु प्राणियों को ले आओ, आज की क्लास दिखाने लायक है। आज आपको इतना शेयर करना है क्लास के बाद में, जो भी आपको बोले ना, किसी से भी भिड़ जाना कि स्थिति और विस्तार हमें याद है, हमने आरजे स्टडी पॉइंट से हनुमान भैया से पढ़ा है, कुछ भी पूछो। इससे ज्यादा क्या लोगे कि आप किसी टॉपिक को करने के बाद में ये बोल रहे हो आरएस का पेपर उठाओ, आरपीएससी के नोट्स पढ़ो, दुनिया में ब्रह्मा जी के नोट्स पढ़ो। काम हो गया, किसी के भी पढ़ो साथियों। क्यों आ गया? जोधपुर आ गया ना? क्यों आएगा? ज्ञानचंद मेरे भाई, ये क्या है? परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल का इश्यू है, मैं इसलिए नहीं बता पा रहा। सुनना मेरे भाई, टाइम रहेगा तो मैं बता दूंगा। परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल उसकी वजह से आता है जलवायु में। मैं आपके इस कमेंट का ढंग से जवाब दूंगा, क्योंकि अभी क्लास में लंबा है। केवल इतना सा पॉइंट से पूरी क्लास बिगड़ जाएगी। डायरेक्ट याद कर लेना, अभी ये इससे याद करोगे ज्यादा समझ में आएगा। इतना सा की काम का था ना? बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो, अब आ गया साथियों हमारा भैया टॉपिक आ गया। क्या? अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी सीमा भैया? अंतरराज्यीय सीमा। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सीमा, जो कि 5900। एक बार याद करवा दूं कि भैया राजस्थान की टोटल सीमा इतनी थी, उसमें से 1070 तो अंतरराष्ट्रीय थी और 4850 क्या थी? 4850 भैया अंतरराज्यीय थी। इतनी तो आपने कल करवा दी। आज बात करते हैं अंतरराज्य सीमा की। मैं चाहूंगा सभी साथी एस लिखकर कमेंट करें। हम तो पी लेता हूं पानी और आप एस लिखकर कमेंट करो। पुपाड़ी वालों लास्ट में बजाना जब आपको अक्षांश और देशांतर याद हो जाए। क्यों साथियों? 2-3 चीजें सोचना। मैं ऐसे नहीं है कि मैं मेरे अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को पहले प्रश्न दिखा रहा हूं कि साथियों बताओ, अक्षांश में से प्रश्न पूछ रहा है कि बताओ 27 डिग्री अक्षांश कौन कौन से जिले से गुजरता है, उत्तर से दक्षिण विस्तार कौन से जिले का है, पूर्व से पश्चिम विस्तार कौन से जिले का है। प्रश्न पूछता है तो अभी भी पूछ सकता है। जो घर बैठे हैं ना, जो नहीं पढ़ने वाले कहेंगे अधीनस्थ बोर्ड पता नहीं क्या पूछेगा। अरे इतना पढ़ दो, इतना पढ़ दो कि टॉपिक कहे, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। काहे का अधीनस्थ बोर्ड, काहे का आरपीएससी। और सुनो साथियों, अंतरराज्यीय सीमा की बात सुनना। देखो भैया, ये हमारा राजस्थान है। अभी तक तो नक्शा नहीं देखा, आज दर्शन करवा दूंगा जी। साथियों ये राजस्थान है भैया। हमारे राजस्थान को 5 राज्य टच करते हैं। कितने करते हैं? 5। मैं चाहूंगा 5 लिखकर कमेंट करे। कितने राज्य टच करते हैं भैया? 5 करते हैं साथियों। सबसे पहले करता है पंजाब। कौन सा जाब? पंजाब। दूसरा करता है भैया हरियाणा। सब कुछ याद होगा, जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से रिवीजन करना है, उसी तरीके से पढ़ना है। आप देखना
बिना ट्रिक के हर चीज याद होगी। आप बोलते हो ना हम भूल जाते हैं, नहीं भूलोगे, देखते जाओ देखते जाओ। नमस्ते झालावाड़ से, बिल्कुल विष्णु प्रसाद जी, बहुत जल्दी हम झालावाड़ आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। पंजाब, हरियाणा, साथियों एक आता है यूपी, एक आता है एमपी, और साथियों एक आता है गुजरात। 5 तो ये राज्य हैं, है ना। अब हमें याद करना है क्या कि भैया किस राज्य की कितनी सीमा लगती है। सबसे पहले तो वो याद करवाओ। देखो जैसे कि एक आ गया पंजाब, केवल और केवल इसी क्रम में याद रखना है। पहले पंजाब आएगा, फिर भैया हरियाणा आएगा, फिर भैया यूपी आएगा, फिर भैया एमपी आएगा, और फिर भैया गुजरात आएगा। देखना आज बिना ट्रिक के और बिना नक्शों के आपको याद हो जाएगा, और आपको ये पता भी नहीं पड़ेगा कैसे याद हो गया। साथियों पंजाब का ध्यान रखना। फिर सबसे पहले मैं बात करता हूं एमपी की सीमा। ध्यान रखना एमपी की जो सीमा होती है वो सर्वाधिक होती है। जो बहनें होती है ना साथियों, जो 16 संस्कार होते हैं ना, कहते हैं कि जो 16 संस्कार सीखते हैं ना वो किससे सीखते हैं? 16 के 16 संस्कार माता और पिता से सीखते हैं। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो योगदान होता है ना वो माता पिता का ही होता है। तो माता पिता का सबसे ज्यादा योगदान होता है ना, तो ध्यान रखना एमपी की जो सीमा लगती है ना वो क्या लगती है भैया? सर्वाधिक लगती है। पूछेगा राजस्थान से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है, याद रखना एमपी की लगती है। जो बहनें होती है ना कहते हैं कि उसको तो 16 संस्कार है जी, वो मिलते कहां से हैं? माता पिता से मिलते हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कार। तो याद रखना 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। एक बात तो ये याद रखना कि एमपी की सीमा कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और कितनी है? मैक्सिमम है। कोष्टक में लिख रहा हूं जी, सर्वाधिक सीमा लगती है किसकी? एमपी की लगती है। और सुनो दूसरी बात साथियों, जो पंजाबी होते हैं ना, पंजाबी कोई भी नई चीज होती है ना उसको बोलते हैं क्या? नवासी। जैसे घर में लेके आए कोई कुर्सी, पंजाबी बोलेगा ये तो कुर्सी क्या है? नवासी है, नवासी। हर बार पंजाबी अपनी लैंग्वेज में क्या बोलता है? क्या बोलता है? नवासी बोलता है। नई चीज को क्या बोलते हैं पंजाबी? नवासी बोलते हैं। याद रखना पंजाब की कितनी सीमा लगती है? 89 किलोमीटर। और साथियों सबसे क्या है? मिनिमम है। क्या है? सबसे क्या है? मिनिमम है। किस जिले की? पंजाब जिले की। याद हो गया। पंजाबी जो होते हैं ना पंजाबी, वो नई चीज को क्या बोलते हैं? नवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नवासी बोलते हैं। और एमपी का वैसे याद हो गया। और सुनो भैया, हरियाणा का कौन याद करवाएगा? अजी हरियाणा को तो कोई नहीं करवा सकता। हरियाणा वाले जो होते हैं ना वो मोटे ताजा होते हैं। क्या होते हैं? मोटे ताजा होते हैं। साथियों हरियाणा वाले 1-2 या 6-2 बराबर बात है। हरियाणा वाले सही 1 बार दे चाहे 6 बार दे, बराबर बात होती है। किसकी? हरियाणा वाले की। याद रखना 1-2 या 6-2 कौन? हरियाणा वाले। 1262 किलोमीटर होती है। साथियों गुजरात की सुनना, जो यूपी होता है उसकी होती है 877। और याद कर लेना कि 48-50 में से जो बच गया ना वो तो गुजरात की आ गई। और ऐसे याद नहीं होना तो भैया गुजरात की भी याद करवाओ, क्योंकि ऑप्शन देता है हमें केवल बिंब बनाना है। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं ना कि हनुमान भैया इतनी ट्रिक बता रहे हैं एग्जाम तक कैसे याद होगी, भाई मैं जो ट्रिक बता रहा हूं ना मैं केवल और केवल डाटा की ट्रिक बता रहा हूं। जैसे जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401, बीकानेर का क्षेत्रफल भैया याद है 30,239। भैया बाड़मेर का क्षेत्रफल 2 बार बाढ़ आया, 83 में 87 में। भैया जोधपुर का 22,60-50। तो मैं ऐसे डाटा याद करवा रहा हूं जो आप 2-3 बार रिवीजन करोगे ना तो आसानी से याद हो जाएंगे। साथियों गुजरात वाले बोलते हैं हे भाई 10 भाई। क्या बोलते हैं? यदि किसी को बोलते हैं ना कि हाँ भाई बोल, हम जो हिंदी में बोलते हैं ना कि हाँ भाई बोल, उसको गुजरात में बोलते हैं। गुजरात में कोई पंजाबी जाएगा ना वो बोलेगा 10 भाई क्या की गल है कि भाई बोल, क्या बात है। कैसे याद करोगे? 10 भाई। गुजरात में क्या याद करेंगे? 10 भाई। साथियों ये तो हमने सीमा याद की। यहां से भैया कैसे प्रश्न पूछेगा? 2-3 तरीके से। एक तो पूछेगा अवरोही क्रम, एक पूछ सकता है आरोही क्रम, इसलिए ये याद होना चाहिए। आरोही क्रम पूछ सकता है
अवरोही क्रम पूछ सकता है, या फिर सीधा पूछ सकता है कि बताओ उत्तर से दक्षिण की तरफ बताओ कौन कौन से राज्य हैं, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर बताओ कौन कौन से राज्य हैं। सारी बातें पूछ सकता है, इसलिए ये चीज याद हो। सबसे ज्यादा कौन बनाता है भैया, एमपी बनाता है, और सबसे कम कौन बनाता है, पंजाब में पंजाब बनाता है। अब सुनना, काम की बात पूछता है कि बताओ पंजाब के साथ कितने जिले, और साथियों हरियाणा के साथ कितने जिले, यूपी के साथ कितने जिले, एमपी के साथ कितने जिले, और गुजरात के साथ कितने जिले। याद रखना, बिल्कुल लवी जी आपसे ही सीखा है, लवी जी ने ही सिखाया है क्या, पंजाबी बोलना कि 10 भाई की गल है, जी हाँ जी, है ना। पंजाबी क्या बोलते हैं, जी हाँ जी बताओ, सुनो जी सुनो, ये याद हो गए, ये याद हो गए। अब इसको याद करना है। एक बात मैं पहले ही बोल देता हूं, जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना, तो भैया पाकिस्तान में आपने पूरा बताया क्या, पंजाब के 3 जिले तीनों बताए, सिंध के 6 जिले आपने 6 के 6 जिले बताए क्या भैया। पंजाब में मान लो कि पंजाब के 2 जिले हैं, क्या पंजाब के दोनों जिले याद करने हैं। मैं चाहूंगा कि मैंने पीडीएफ कहां पे डाल दी, ग्रुप पर डाल दी। अगर जिसको पंजाब के कौन से जिले, हरियाणा के कौन से, गुजरात के कौन से, राजस्थान के तो मैं याद करवा रहा हूं, और यदि इन राज्यों के याद करने हो ना तो मैंने तरीके से नोट्स ग्रुप पर डाल दिए, वहां से देख लेना। हाँ मैंने वहां पर डाल दिए, मैं इनके नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यदि हरियाणा का स्टूडेंट हमारे राजस्थान में एग्जाम देने आता है और यदि हरियाणा का जिला पूछ लेता है ना, तो फिर वो तो सही कर देगा, राजस्थान का नहीं करेगा। इसलिए जहां तक मेरे को आइडिया है ना, एग्जाम में तो पूछेगा नहीं। फिर भी साथियों आपको याद करना हो आप वहां से कर लेना। साथियों एक कहानी बताना जी, क्या बोलो, अरे अरे हाँ पूजा गुजर जी, आपको तो याद है, मान गया, याद तो मेरे को भी है, लेकिन मैं वो नए भाई बहन है ना, क्योंकि क्या छोड़ना है तो ये चीज छोड़ सकते हो, ग्रुप पर बता दिया। सुनना मेरी बात है साथियों, ये क्रिकेट का मैदान है भैया, क्रिकेट का मैदान है। मैं चाहूंगा सभी साथी कमेंट करें, क्योंकि हमारे खेल जुड़ा हुआ है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपके लिए प्रश्न है, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं बताओ। साथियों ये बच्चों जैसी बातें इसलिए करवा रहा हूं, परीक्षा में नहीं भूल जाओ। इतनी भूगोल है, इतना मैटर पढ़ना है, अभी पढ़ रहे हो ना आसान लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना भूल जाओगे। केवल डाटा याद करवा रहा हूं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया, 11 खिलाड़ी होते हैं। जिसको नहीं पता वो याद रख लेना। साथियों देखो ये हमारे विकेट है, क्या है भैया, ये विकेट है। यदि ये कोई खिलाड़ी क्या फेंक रहा है, इसके हाथ में बॉल है। साथियों एक खिलाड़ी बॉलिंग करता है ना, तो 10 खिलाड़ी क्या करते हैं, 10 खिलाड़ी रक्षा करते हैं, किसकी, बॉल की। यदि यहाँ पर कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो साथियों ये 6 नहीं मार दे, ये 6 नहीं मार दे, उस 6 के लिए 10 खिलाड़ी रक्षा करते हैं, और एक खिलाड़ी क्या करता है, बॉल फेंकता है। याद रखना ये बॉलर यहां से खड़ा खड़ा बोल रहा है क्या, कि 2 क्या 2, अरे 7 2 क्या 2 2 क्या 7 2, कितने लोग, 10 के 10 लोग 7 2, ताकि इस बॉलर का जो ये 6 मार रहा है ना, इस 6 को रोका जा सके। सुनना जी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरा कि 2 7 2, कितने लोग, 10 के 10, उससे क्या होगा, ये जो 6 मारेगा ना, इस 6 को रोका जा सके। ये लाइन याद कर लेना, अंतरराज्यीय सीमा खत्म है, कोई ट्रिक याद नहीं करना, कुछ ट्रिक याद करना ही नहीं है। एक बार ये चीज लिखकर कमेंट करो कि 2 7 2, 10 के 10 खिलाड़ी, ताकि 6 मारने से रोका जा सके। यही तो बात मैं आपसे बोलता हूं, आप लोग 7 2, ताकि साथियों अपन 6 मार सके, आप लोग और हम लोग क्या कर सके, 6 मार सके। ऐसे छोड़िए, किताबें लाओ 1000 रुपए की, 1000 रुपए का कोर्स लेने की जगह अच्छी अच्छी किताबें लाओ और पढ़ो मेरे साथ। अरे प्रश्न करो साथियों, मैं इतना करवा रहा हूं, टॉपिक पूरा हुआ, टेस्ट दो, उसके बाद में जो भी लगता है मैं तो लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन करवाता हूं, वहां पर बात रखो। अब आ जाओ जी, क्या भैया ये देखिए पंजाब के ये वाला क्रम आपको याद है, ये डाटा याद करवा दिया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। बताओ पंजाब के, हमारे राजस्थान के कितने जिले, 2 जिले, हरियाणा से कितने भैया 7 जिले, यूपी से कितने भैया 2 जिले, एमपी से कितने
भैया 10 जिले। और गुजरात से कितने? अरे 2 7 2 कितने 10 के 10, ताकि क्या किया जा सके, सिक्स मारने से रोका जा सके। नहीं याद किया, इतनी कहानी याद हो गई, हमें जिले याद है, काम हो गया। 5 मिनट में पूरा करवाता हूं। मैं चाहूंगा आप लोग बिल्कुल आप लोग 50 लिखकर कमेंट करें कि भैया यहां तक का बातों में क्लियर है, आगे नक्शा याद है, चुटकियों में करवा दूंगा। तभी तो मैं नक्शा याद करवा रहा था, कितना सा टाइम लगता है। हाँ, इतना अब देखो कोई ट्रिक नहीं है। कोचिंग वाले क्या करेंगे, हरियाणा के जिले कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं ट्रिक लिखो, यूपी के ट्रिक लिखो, एमपी के ट्रिक लिखो। अरे इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, इसी को बोलते हैं लॉजिकल स्टडी। 50 तो लिखना। आशीष कुमार जी, मैं आपसे बहुत जल्दी प्रभावित हुआ हूं। आप शायद नए थे, लेकिन पिछली सभी क्लासों में आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो। अरे ये आएंगे सितंबर तक, भूगोल पूरी हाथ में है, पूरी हाथ में है आपके। और इसके बेहतरीन नोट्स डालूंगा आज, आप देखना, बढ़िया नोट्स डालूंगा नक्शे वाइज, बिल्कुल बड़े बड़े कोचिंग वालों के। याद हो गया, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात थी। अब आ जाओ, अब हमारा खेल स्टार्ट होता है। सर मैं बताऊं कि इनके जिले, अरे देव बाबू जी आप तो सुनो, जब जयपुर आओ तब बताना। भैया देखिएगा, यहां से शुरू हो जाओ, बताओ यहाँ के पूरे जिले याद है ना। इधर बना रहा हूं, एक एक जिला बोलना है, नहीं बना रहा नक्शा, सबको सुनना, सबको याद है, सबको याद है। इस बात को मानते हुए मैं लिख रहा हूं, सुनना जी। भैया ऊपर ही ऊपर है श्री गंगानगर जिला। कौन सा जिला? श्री गंगानगर जिला। श्री गंगानगर जिले के नीचे था भैया हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। आप भी बोलना, हनुमान भैया को क्या पसंद था? भैया शेखावाटी। उसमें पहले था चूरू, दूसरे नंबर पर झुंझुनू, तीसरे नंबर पर शिकर। अरे ऐसे ही तो याद किया था। हमारे पास स्लाइड ही नहीं है, हमारे पास दिखाने के लिए वो घूमती हुई पृथ्वी नहीं है, वो नक्शा नहीं है, लेकिन हमें याद है हमारे तरीके से। और भैया हनुमान भैया कहाँ रहते थे? जयपुर में। उसके बाद में याद किया था A4 अलवर, B4 भरतपुर। B4 क्या था भैया? B4 भरतपुर था। और भरतपुर के नीचे क्या था भैया? धौलपुर। क्या था? धौलपुर। धौलपुर के नीचे क्या था भैया? करौली। आप बोलते हो ना भैया आपकी क्लास में टाइम लगता है। अरे मैं नक्शा ला कर उसमें नक्शे में सब है, मैं तो निशान लगा देता जी। लेकिन जोर आएगा ना, जितना ज्यादा जोर, कहते हैं ना सीढ़ियों से चढ़ोगे ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और लिफ्ट का सहारा लोगे ना तो फिर यही कहोगे कि टेक्निकल इश्यू आ गया, ये इश्यू आ गया। अरे लिफ्ट धोखा दे सकती है, सीढ़ियां धोखा नहीं देगी। आपके माँ बाप के और आपके सपने, मेहनत करो। मैं भी तो बार बार लिख रहा हूं, जबकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है। मैं चाहता इतना सुंदर सा नक्शा आ जाता, मेरे को जोर ही नहीं आता, मेरे पसीने ही नहीं आते। लेकिन बात यह है, जोर आएगा ना जोर, तो सफलता मिलने की ज्यादा संभावना है। सुनो, बताना करौली के बाद में, थोड़ा सा मैं इसको घुमा रहा हूं ना, करौली के बाद में कौन सा जिला था भैया? बताओ, फटाफट कमेंट करो जिसको जिले याद है। बताओ करौली के बाद में कौन सा था? अरे करा दूंगा जी, करा दूंगा ना। इसके बारे में बताना, करौली के बाद में कौन सा जिला था? तब तक मैं इधर से आता हूं, आप बताओ। साथियों सुनना भैया, और याद करो इधर से। भैया देखो जैसलमेर तो काम का आएगा नहीं। भैया बाड़मेर। भैया बाड़मेर के बाद में आपने करवाया जालोर की, बाड़मेर के, जालोर के भैया सिरोही, भैया उदयपुर, भैया उदयपुर, फिर भैया डूंगरपुर, फिर भैया बांसवाड़ा, भैया फिर बताना डूबा। कौन? प्रताप। भैया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में भैया चित्तौड़गढ़, और भैया चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, और भैया भीलवाड़ा के बाद में कोटा, और कोटा के बाद में भैया झालावाड़, झालावाड़ के बाद में भैया बारा। और ये चीज मैंने पूछ रहा था ना, बारा के बाद में भैया सवाई माधोपुर। कौन सा माधोपुर? सवाई माधोपुर। एक बार गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 जिले हो गए। कहां से? श्री गंगानगर से बाड़मेर। 2 रह गए, जैसलमेर और
बीकानेर। अब ये जिले आपको याद है ना, अब सुनना कैसे भैया बताओ। सबसे पहला राज्य कौन सा था? पंजाब राज्य था। कौन सा? पंजाब राज्य। कितनी सीमा लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के कितने जिले? भैया 2 जिले। कौन कौन से? 2 जिले। दोनों ऊपर के 2 जिले ले आओ। पंजाब है ना, ऊपर के 2 जिले बताना, ऊपर के कौन कौन से? भैया श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और नीचे वाला हनुमानगढ़। अब हमें ट्रिक नहीं याद किया, लेकिन हमें याद है कि ऊपर के 2 जिले ले लो। एक तो कितनी क्लास हो गई है सीमा कुमार जी, टॉपिक पूरा हो जाएगा आज, है ना। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ अब याद हो गया। पूछेगा पंजाब के साथ राजस्थान के कौन से 2 जिले सीमा बनाते हैं? भैया श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसमें से भी पूछ लेना ज्यादा कौन सा, जो ऊपर ही ऊपर होगा ना वो तो मैक्सिमम होगा, और जो नीचे होगा ना वो मिनिमम होगा। ये ट्रिक याद रखना। पंजाब खत्म है जी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब खत्म है। अब पंजाब के 2 जिले कौन से, वो ग्रुप से कर लेना, क्योंकि मैं क्लास को डीपली नहीं बनाऊंगा, वो चीज नहीं बता रहा, वो आप ग्रुप से याद कर लेना। हाँ, आज सीमा पढ़ने के लिए, आज सीमा पढ़ने के लिए क्या है, सारी सीमा क्लास में आ गई। सही बात है जी। दूसरा जिला बताना। भैया दूसरा जिला आया था हरियाणा, और हरियाणा का बताना कितना किलोमीटर था? भैया 1 2 या 6 2 बराबर बात होती है। और भैया 2 7 7 जिले थे किसके? हरियाणा के। हरियाणा के कितने जिले थे? 7 जिले थे। साथियों एक बात में पंजाब में लिख लेना, सबसे कम सीमा बनाता है, मिनिमम सीमा बनाता है। हो गया पंजाब। दूसरा देखना भैया, दूसरा आता है हरियाणा। आराम से करवाओ ना, एक एक पेज में। हरियाणा का किलोमीटर होता है 1 2 6 2, और कितने जिले? 7 जिले। आ जाओ, जहां से छोड़ा है ना वहीं से शुरू होना है। हनुमानगढ़ पे छोड़ा था ना, हनुमानगढ़ से शुरू हो जाओ। तो भैया देखो, एक जिला हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में एक हो गया चूरू, एक हो गया झुंझुनू, झुंझुनू, एक हो गया सीकर, एक हो गया भैया जयपुर, एक हो गया जयपुर, एक हो गया आपका अलवर, और एक हो गया भैया आपका भरतपुर। कहाँ जो रहा है रे? 7 जिले याद थे, उठा लिया क्रम से, खत्म है। यहां देख लो ना, ये तो आपने ही तो बनाया था। भैया सुनो, 2 जिले, ये 2 जिले किस में आ गए? पंजाब में आ गए। अब पंजाब में सबसे ज्यादा किसकी? श्री गंगानगर की। कम किसकी? हनुमानगढ़ की। 7 जिले किसके भैया? हरियाणा के। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। हनुमानगढ़ से भरतपुर। यही तो बात बोल रहा हूं मैं तो अलग अलग इसलिए करवा रहा हूं ताकि मेरी ज्यादा मेहनत हो जाए, लेकिन आपको ज्यादा याद हो जाए। हाँ, क्या हो जाए? ज्यादा याद हो जाए। अब बताना, हरियाणा के 7 जिले बनाने वाले जिले तो ये रे। सबसे ज्यादा कौन सा जिला बताओ? ऊपर ही ऊपर हनुमानगढ़ आएगा ना, तो भैया सबसे ज्यादा तो हनुमानगढ़ बनाएगा। और सबसे कम है तो सबसे कम बनाता है यहाँ पर जयपुर बनाता है। ये चीजें नहीं पूछेगा, लेकिन याद रख लेना, सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ और सबसे कम जयपुर। 2 राज्य पूरे हो गए, खत्म है। तीसरा देखना भैया, तीसरा क्या देखना है? तीसरा जिला था यूपी। बताना यूपी कितना बना रहा था? 877। कितने जिलों के साथ? 2 जिलों के साथ। तो बता दो कहां पर खत्म किया था? भैया भरतपुर पर। तो भरतपुर से शुरू किया। और क्या आपको ये नहीं पता कि भरतपुर के नीचे कौन सा जिला आता है? पता तो है भैया, धौलपुरी तो आता है। बस तो अब बताओ, यूपी सबसे ज्यादा किसके साथ? भरतपुर के साथ। तो भरतपुर के साथ तो हो गया मैक्सिमम, और धौलपुर के साथ क्या हो गया? मिनिमम। हो गया याद, खत्म है। इसमें क्या ट्रिक बनाएंगे? कोई बताएगा बी डीर, कोई बताएगा सी डीर, कोई बताएगा ये। अरे ट्रिक का काम ही नहीं है, छोड़िए जी। लखन जी ट्रिक का क्या करोगे? वैसे ही याद हो गया। इतना सा याद रखो कि 2 क्या 7 2 10 के 10, तब तो 6 मारने से रोक देंगे। कौन बोल रहा है? क्रिकेट का बॉलर बोल रहा है। हर चीज प्रैक्टिकली, नई नई ट्रिके, नया नया तरीका, इतना डीप पढ़ो मजा आ जाए बस। और सुनो जी, 3 हो गए, और एक बार यहां भी देख लो। क्या भैया? तीसरा तो ये देखो, भरतपुर और धौलपुर, ये यूपी हो गया। ये कौन सा था? ये हरियाणा हो गया। और भैया ये आपका पंजाब हो गया। कैसे ही पूछे। अगला बताओ जी, 4 नंबर का एमपी आता है। भाई शॉर्ट में लिखा यार,
कोई बात नहीं है जी लाखन जी। चौथा कौन सा आता है? एमपी आता है। एमपी कितना भैया? 1600 किलोमीटर बनाता है। और सबसे मैक्सिमम सर्वाधिक बनाता है कौन सा? मैक्सिमम कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ। साथियों मेरे को नहीं लगता कि 10 जिले लिखने चाहिए, फिर भी लिख रहा हूं क्योंकि टाइम लगेगा जी। क्लास 1.5 घंटा चली जाएगी लेकिन याद तो होगा, क्योंकि हमारी क्लास का नाम यादगार है। ज्यादा ट्रिक भी कभी भी ट्रक में बैठा सकती है। तो हेमंत सेन जी ट्रिक कहां बता रहा हूं? केवल डाटा तो ट्रिक से ही याद होंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो ना उसकी ट्रिक बता रहा हूं, बाकी जगह जिले थोड़ी। क्योंकि नक्शा इतना खतरनाक याद है हमें कि कितना ही प्रश्न कठिन पूछेगा ना हम कर देंगे। अब 10 जिले बताना भैया, बताएंगे तब। पहले ये बताओ कहां पर छोड़ा था? धौलपुर पर। आ जाओ, हो जाओ स्टार्ट धौलपुर से, हमें तो याद है। बताओ भैया, देखो धौलपुर, धौलपुर के नीचे करौली, करौली के नीचे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के नीचे भैया बारा, बारा के नीचे भैया झालावाड़, झालावाड़ के ऊपर भैया कोटा, कोटा के ऊपर भैया भीलवाड़ा, और भैया भीलवाड़ा के ऊपर भैया, भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़गढ़, फिर भैया प्रतापगढ़, और फिर भैया बांसवाड़ा। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जिले हो गए। हमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि नक्शा याद है। मैं बार बार 7 दिन से एक ही बात बोल रहा हूं, नक्शा मेरी तरीके से याद कर लोगे, आगे दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल एनसीआर में अलवर और भरतपुर 2 जिले आते हैं, ये मैंने टेस्ट में भी दिया था, आया हुआ है। आरएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है, जो आप जिस प्रश्न की बात कर रहे हो। अब एमपी हो गया ना, यहां से प्रश्न बनता है इंपोर्टेंट कि एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? झालावाड़। याद रखना, एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? झालावाड़। लिखना जी, झालावाड़ बनाता है। कितनी बनाता है भैया? 520 किलोमीटर। ये मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करें, झालावाड़ कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर। इस बात को याद रखना, झालावाड़ कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर। ये तो सर्वाधिक हो गया। और यदि मिनिमम पूछे ना कि भैया मिनिमम कौन सा बनाता है सबसे कम, तो याद रखना भीलवाड़ा। कौन? भीलवाड़ा। कितना भैया? 16 किलोमीटर। दोनों चीज याद होनी चाहिए, 520 किलोमीटर भी और 16 किलोमीटर भी, दोनों। अजी दोनों काम किया है। हम पानी पी लेता हूं, आप कमेंट करो 520 किलोमीटर लिखकर और 16 किलोमीटर लिखकर। नक्शा तो अपन यूज करेंगे ही नहीं। यदि नक्शा यूज कर लिया फिर हनुमान भैया का जोश में पढ़ाने का मतलब ही क्या हुआ? फिर साथियों भूगोल पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ? दिमाग में याद होना चाहिए। नक्शा फिर अपन नदियों में इनमें पढ़ लेंगे। याद हो गया? मैं कितने बैठूं? राजीव जी आप कितने बैठो, आपके लिए जगह ही नहीं है क्या? अभी तो 133 ही तो लाई हुआ है, कौन सा 33,000 तोड़ी है ना? हो गया काम, इतना ही याद रखना है। एमपी में एक और रह गया साथियों, लास्ट कौन सा रह गया भैया? 5वां रह गया गुजरात। कौन सा रह गया? गुजरात। कितनी सीमा लगती है? 1000 भाई 10 बाई, क्या हो गया? 10 बाई, किसे याद किया था? 5वां रह गया। 5वां साथियों गुजरात रह गया। कौन सा रह गया? गुजरात। कि भाई 10 बाई, 10 बाई से क्या याद किया? 10 22। और साथियों कितने जिले में लगता है? 6 जिलों में। बताना 6 जिले कौन कौन से? कहां पर छोड़ा था भैया? बांसवाड़ा में। तो सुनो जी, एक तो गया बांसवाड़ा। बताओ बांसवाड़ा के बाद में क्या आता है? पहले डूंगरपुर, डूंगरपुर से पहले भैया उदयपुर, उदयपुर से पहले भैया सिरोही, भैया सिरोही से पहले भैया झालोर, और झालोर से पहले आता है भैया बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए। पूछेगा सर्वाधिक सीमा किससे बनाता है, तो याद रखना जी भैया उदयपुर से सर्वाधिक सीमा बनाता है, जबकि बाड़मेर से क्या बनाता है? सबसे कम सीमा बनाता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करें, बाड़मेर से सबसे कम सीमा बनाता है कौन? गुजरात। तो बाड़मेर से कम कितनी भैया? 14 किलोमीटर।
भीलवाड़ा की 16 किलोमीटर, झालावाड़ की 520 किलोमीटर और साथियों बाड़मेर की 14 किलोमीटर। हम चाहूंगा कि आप लोग 14 लिखकर कमेंट करें। बिल्कुल, सबसे ज्यादा उदयपुर, सबसे कम बाड़मेर। एक बार 14 लिखकर कमेंट करें कि बाड़मेर कितनी बनाता है, 14 किलोमीटर बनाता है। साथियों ये सारा किस्सा खत्म हो गया अंतरराज्यीय सीमा का, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब क्या करेगा, आप लोग 14 लिखकर कमेंट करें। नहीं, जीत जाएंगे। 16 तो भीलवाड़ा की है, बाड़मेर की 14 लिखकर कमेंट करो। साथियों एक बात याद रखना, यदि वो पूछे कितने जिले होते हैं, भैया 33 जिले होते हैं। वो पूछे बताओ सीमावर्ती जिले कितने होते हैं, जो जिले सीमा पर है, भैया सीमावर्ती जिले कितने हैं, 25 जिले हैं। ये सारी बातें पहले हो गई है। भैया स्थलीय जिला पूछे ना कि बताओ स्थलीय जिला कितने होते हैं, भैया स्थलीय जिले भी कितने होते हैं, भैया 25 जिले होते हैं। बताओ ऐसे जिले बताओ जो साथियों बॉर्डर पे नहीं है, भैया 25 बॉर्डर पे हैं, 33 टोटल होते हैं। तो 8 जिले क्या है, 8 जिले क्या है भैया, अंदर है, जो सीमा पर नहीं है। 8 जिले ऐसे हैं जो ना तो राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, ना भैया अंतरराज्य के साथ सीमा बनाते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब साथियों एक बात और याद रखना, यदि पूछता है डायरेक्ट पूछे बताओ सर्वाधिक, 2 क्वेश्चन लिखना, पूछेगा कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला किसके साथ, राज्य के साथ है ना, कि अंतरराज्य यहां लिखो सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, देखो भैया झालावाड़ है। कौन सा है, झालावाड़ है। कितना बना रहा है भैया, 520 किलोमीटर बना रहा है। 1% तो ये याद रखना। दूसरा पूछेगा सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा, बोल रहा हूं पाली तो साथियों सर्वाधिक जिलों को टच करता है। अंतर सुनना, केवल काम की बातें सुनते जाओ। पूछेगा कि सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला पूछे तो झालावाड़, और सबसे कम पूछे ना कि सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, सबसे कम पूछे ना तो साथियों क्या आएगा भैया, बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर कितनी बना रहा है, 14 किलोमीटर। एक बात तो ये याद रखना, ये बात तो आप लोगों के समझ में आ गई है ना। अब साथियों इंपोर्टेंट बात, जिंदगी झालावाड़ सर जी, बिल्कुल एक बात इंपोर्टेंट है, ये बात तो आप लोगों के समझ में आ गई। यहाँ पर केवल अंतरराज्यीय सीमा की बात कर रहा है ना, तब तो झालावाड़ और बाड़मेर सही है। लेकिन आजकल वो बावड़ा बनाने के लिए 1% पूछता है, जिसको इंपोर्टेंट लिख देना। वो पूछेगा बताओ सर्वाधिक स्थलीय सीमा, कौन सी सीमा, सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला, मतलब पूरा लिखिए रे कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय स्थलीय सीमा। डायरेक्ट सीमा नहीं पूछ रहा, आज स्थलीय सीमा पूछ रहा है, तो इसका आज भी आंसर झालावाड़ी आएगा कि भैया झालावाड़ी होगा। और कितना बनाता है, 520 किलोमीटर। लेकिन वो पूछता है कि मिनिमम बताओ, सबसे कम बताओ कि क्या सबसे कम अंतरराज्यीय, ध्यान रखना स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूं, सबसे कम स्थलीय सीमा बनाने वाला जो जिला है आज साथियों भीलवाड़ा आंसर आएगा। क्या आएगा, भीलवाड़ा। कितनी बनाता है, 16 किलोमीटर बनाता है। आप कहोगे कि भैया बाड़मेर क्यों नहीं आया, एक बार तो आप लोग भीलवाड़ा लिखकर कमेंट करो और दोनों पर्सन पर ध्यान देना। अरे वो पूछता है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। वो पूछेगा कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा पूछे ना, तब तो झालावाड़। देखो सीमा पूछे या स्थलीय सीमा पूछे, झालावाड़ आएगा। लेकिन यदि डायरेक्ट सीमा पूछता है कि सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला, तब तो बाड़मेर था। बाड़मेर कितनी सीमा बना रहा था राज्य के साथ, 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर में बाड़मेर आ गया।
लेकिन स्थलीय सीमा पूछे ना, स्थलीय सीमा, तब भीलवाड़ा आएगा। क्यों? सुनना जी भैया, बाड़मेर है ना, बाड़मेर, याद करना जी, बाड़मेर का एक सीन है भैया। बाड़मेर इधर तो बना रहा है राज्य के साथ भी सीमा, और इधर बना रहा है राष्ट्र पाकिस्तान के साथ भी सीमा। बताना पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बना रहा था भैया? 228 किलोमीटर। और भैया राज्य के साथ कितनी बना रहा है? 14 किलोमीटर। अब जब इसकी स्थलीय सीमा की बात करेंगे ना, किसकी? बाड़मेर की, तो देखो 228 तो ये हो गया और 14 ये हो गया, सबसे कम थोड़ी रहा। अरे सबसे कम नहीं रहा। कब? जब स्थलीय सीमा की बात कर रहे थे। हाँ भैया, एक बात कह सकते हो कि यदि राज्य के साथ भी पूछे ना कि अंतर राज्य के साथ सबसे कम कौन सा बनाता है, किसके साथ? राज्य के साथ, तब तो आप कह सकते हो कितनी? 14 किलोमीटर, क्योंकि ये हमारा बाड़मेर है ना, वो राज्य के साथ 14 किलोमीटर ही बनाता है, जबकि भीलवाड़ा की स्थलीय सीमा 16 किलोमीटर है। मतलब राज्य के साथ ये भीलवाड़ा से भी कम बना रहा था। सुन लेना, 2 प्रश्न बता रहा हूं, दोनों इंपोर्टेंट है। यदि डायरेक्ट पूछता है कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला सर्वाधिक पूछे तो झालावाड़, सबसे कम पूछे तो बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर राज्य के साथ 14 किलोमीटर ही बनाता है, बाकी 228 तो राष्ट्र के साथ बनाता है, और ये राज्य के साथ पूछ रहा था। लेकिन पूरी स्थलीय सीमा पूछे ना, क्या? यदि पूरी स्थलीय सीमा पूछे तब गड़बड़ है, तब गड़बड़ है जी, क्योंकि स्थलीय सीमा में भीलवाड़ा तो 16 किलोमीटर ही है, जबकि हमारा बाड़मेर 228 तो उधर है और 14 इधर है। ये बात समझ में आ गई हो तो एक लिखकर कमेंट करे, मैं आगे बढ़ रहा हूं साथियों। इसके अलावा हमारे क्या है, छोटे छोटे, देखो छोटे छोटे प्रश्न बच गए, उनको अपन देख लेते हैं नक्शे के माध्यम से। एक नक्शा लेके आता हूं, एक नक्शे के माध्यम से साथियों छोटे छोटे प्रश्न देख लेते हैं, फिर मैं बात करता हूं ना। तो छोटी छोटी सी बातें रह गई जिनको नक्शे के माध्यम से ना, एक दो बातें और सुनो साथियों। एक बात पूछता है, वो ऐसे पूछेगा कि वो जिला बताओ जो सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है, स्पर्श करता है। साथियों ध्यान रखना, जो पाली जिला है ना, पाली जिला 8 जिलों को टच करता है। आजकल क्या है, 2021 में आपकी रीट में पूछा था भाई, पाली तो ऑप्शन में दिया नहीं, क्योंकि हम तो पाली को तो याद कर लेते हैं, बाकी जिलों को याद करते नहीं है। पाली का पूछे ना तो पाली जिला 8 जिलों को टच करता है। उसके अलावा साथियों एक तो याद रखना नागौर, एक याद रखना जयपुर, और साथियों एक याद रखना उदयपुर। ये तीनों जिले ना वो साथियों 7 जिलों को टच करते हैं। यदि पूछे ना निम्न में से सर्वाधिक जिलों को टच करने वाला जिला है, और पाली ऑप्शन में नहीं दे, ध्यान रखना पाली करता है 8 जिलों को, नागौर करता है 7 को, जयपुर करता है 7 को, उदयपुर करता है 7 को। हमारी किताबों में जो साथियों मैप ना, उस मैप में हकीकत में गड़बड़ है। आप गिनोगे ना तो साथियों नागौर में आपको 7 दिखाई दे देंगे, आप जयपुर में गिनोगे ना तो आपको 7 दिखाई दे देंगे, लेकिन उदयपुर में गिनोगे ना तो 6 दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखना हमारी साथियों आरबीएससी की 7वीं कक्षा की, कौन सी कक्षा? 7वीं कक्षा की, 7वीं कक्षा के पाठ नंबर 7 में पेज नंबर 11 पर। कब साथियों? इतना याद रखना, चैप्टर का नाम नहीं पता, कक्षा 7 की आरबीएससी की किताब है, उसके पेज नंबर 11 पर आपको एक मैप दिख जाएगा, जहां से उदयपुर की सीमा गिन लेना। उदयपुर कितने को टच करता है? 7 को। जयपुर कितने को? 7 को। नागौर कितने को? 7 को। वो सारी बातें आप अपने आप कर दोगे। कौन सी? कि बताओ पाली भैया कौन कौन से जिले को टच करता होगा, आप बताओ। देखो मान लो ये पाली है, एक चीज बताना, पाली के ऊपर क्या था भैया? जोधपुर था, याद किया था। पाली के नीचे क्या था भैया? राजसमंद था, है ना। इधर क्या था भैया? देखो एक तो था अजमेर और एक यहां पर था नागौर। बाकी इधर देखिए, इधर के 3 जिले भैया बाड़मेर, जालोर और सिरोही।
1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अगर नक्शा याद है हर चीज कर दोगे। अब अपना देखना, आपका खेल शुरू होता है। 2-3 प्रश्न याद करने हैं, फिर मैं बात करता हूं। साथियों देखना, सारे जिले याद हो गए। ये रहा हमारा पाली, पाली है ना, ये रहा साथियों पाली। 4 प्रश्न बता रहा हूं, 4 प्रश्न और याद करने हैं, फिर मैं क्लास आगे बढ़ाता हूं। देखो पाली है ना भैया, जोधपुर, जोधपुर के नीचे पाली था और पाली के नीचे राजसमंद, एक तो ये हो गया। और 4 जिले बॉर्डर के कौन से, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर। 1 2 3 4 5 और एक ये अजमेर और नागौर। जब ऑप्शन में जिले आएंगे ना अपने आप कर दोगे। ठीक है पाली, उस बाजार ना जाया करो। अरे राधेश्याम जी ट्रिक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ट्रिक याद करोगे तो नक्शा याद नहीं होगा, और नक्शा याद नहीं कर रहे हो तो बहुत नुकसान कर रहे हो खुद का। उससे अच्छा ना नक्शा याद करो, आराम से याद हो जाएगा। मैंने पूरा नक्शा याद करवा रखा है। साथियों 2 बातें याद करवाना चाहूंगा। ये पूछेगा एमपी के साथ 2 जिले हैं, कौन कौन से, वो सुनना। साथियों एमपी के साथ साथियों वो क्या करता है, वो पूछता है। देखिए साथियों कोटा जिला एमपी को 2 बार टच करता है। कोटा जिला एमपी को 2 बार टच करता है, लेकिन बीच में से खंडित नहीं है। पूछेगा वो जिला बताओ जो अखंडित हो और 2 बार टच करता हो, क्या आएगा, कोटा। इतनी सी बात याद रखना। और साथियों 2 बार टच करता है चित्तौड़गढ़, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, लेकिन खंडित है। पूछेगा कि वो जिला बताओ जो 2 बार टच करता हो लेकिन फिर भी क्या हो। हाँ ट्रिक से भूल जाते हैं आप, तो मेरी तरीके से याद करो, इस मैप को देख लेना, हर चीज पता पड़ जाएगा। वो जिला बताओ जो 2 बार टच करता हो लेकिन खंडित हो, चित्तौड़गढ़। देखो एक बार यहां से एक बार यहां से, चित्तौड़गढ़ को, एक तो चित्तौड़गढ़ हो गया, एक राउतबाटा हो गया। कौन कौन से 2 भाग है, एक तो राउतबाटा और एक चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की आकृति बताना भैया, घोड़े की नाल के समान, भैया इल्ली के समान, हमने ढंग से याद की थी। और इनको अलग करने वाला कौन सा है, भीलवाड़ा। उसके अलावा एक जिला और याद रखना कि भैया अजमेर को खंडित करने वाला जिला कौन सा है। ये देखो राजसमंद 2 भागों में बांट रहा है, एक तो अजमेर और एक टोडगढ़, एक तो अजमेर और एक क्या, एक टोडगढ़। साथियों ये सारी बातें याद रख लेना। जैसे भरतपुर जिला था, अब देखो भरतपुर इधर भी टच करेगा इधर भी करेगा। नक्शा याद है, सारा सिस्टम याद है, कुछ भी पूछे कर दोगे। मैं बात कर रहा हूं, अब एक बार यादगार लिखकर कमेंट करो। अब साथियों 20-15 मिनट की क्लास हो रहा है, लेकिन वो टॉपिक करवा रहा हूं जो आपको कभी याद नहीं होगा, और जहां से 2018 के बाद में वही से प्रश्न कर रहा है। हाँ कोई बात नहीं है, अब क्लास शुरू होती है। जो साथियों जहां से यहाँ का ये टॉपिक खत्म है, ये मानो कि ये टॉपिक पूरा हो गया, लेकिन साथियों वो चीजें 2018 के बाद में जितनी भी एग्जाम हुई है वहां से इस तिथि से प्रश्न पूछ रहा है, वो बातें याद कर रहे हैं। मैं चाहूंगा यादगार लिखकर कमेंट करे। बेहतरीन चीज बता रहा हूं, नक्शा खत्म करो, सिस्टम खत्म करो। मैं जो बात बता रहा हूं उन बातों पर ध्यान देना है। ये सारी बातें आपको आती है और आप इतना करवा दिया, आप अपने आप कर दोगे। भैया वो छोटी मोटी बातें कि बताओ कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा को, जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा को ही टच करता हो। अरे बावड़े थोड़ी है, जैसलमेर और बीकानेर। वो जिला जो अंतरराष्ट्रीय को भी करता हो अंतरराज्य को भी करता हो, वो पर्सन गए। अरे वो जमाना गया क्योंकि मैंने पहले ही करवा दिया। संगीता जी बिल्कुल धन्यवाद बहन, धन्यवाद। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो तो साथियों खतरनाक बात है, उसमें पूरा पूरा साथ चाहिए अजीब, पूरा पूरा साथ चाहिए। एक बार इस नक्शे को बता देता हूं भाई, ढंग से रह जा। उसमें पूरा पूरा साथ चाहिए जी, उसमें आप लोगों का ये सेट हो गया जी, बिल्कुल उसमें पूरा पूरा साथ चाहिए। यादगार बातों में मैं बात कर रहा हूं भैया, यादगार बातें, और यादगार बातें भी कैसी, जो परीक्षा में पूछी जाती है। आज बात कर रहा हूं मैं यादगार बातों की। सबसे पहले एक लिखो, राजस्थान, राजस्थान की, राजस्थान के, राजस्थान की
अक्षांश रेखाएं, राजस्थान की अक्षांश रेखाएं। आप इतने दिनों से परेशान थे ना कि भैया वो अक्षांश से प्रश्न पूछ रहा है, फिर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, वो सारणी याद नहीं हो रही थी, अभी होगी। साथियों राजस्थान की अक्षांश रेखाओं की बात करेगा, मैं बोल रहा हूं भैया आपने हमें इतना पढ़ाया था, यदि ये हमारा राजस्थान है, आपने ये बताया कि साथियों उत्तरी अक्षांश, ये जो अक्षांश था भैया ये था भैया 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो आपने ये बता दिया। और यहां पर बताया 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारा अक्षांश में बटा हुआ था। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई थी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। साथियों हमें पढ़ना है क्या भैया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से जिले में से गुजरती है। दूसरी बात भैया 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से जिले में से गुजरता है। भैया 25 डिग्री अक्षांश 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से जिले में से गुजरता है। भैया बताओ, अरे भैया बताओ 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से जिले में से गुजरता है। भैया बताओ 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से जिले में से गुजरता है। भैया छठी बात बताओ कि 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से जिले में से गुजरता है। भैया बताओ सातवीं बात कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से जिले में से गुजरता है। यदि ये सारी बातें पढ़ लोगे ना कहीं से जाएगा, अरे कहां से प्रश्न जाएगा, बचेगा ही नहीं। करवा दो ना, वो सारणी याद नहीं हो रही थी, हम करवाता हूं जी, हम मेरे तरीके से याद करवाता हूं। अरे अज्जू भाई यहाँ पर देशांतर की संख्या थोड़ी पूछेगा, यहाँ पर अक्षांश की संख्या थोड़ी पूछेगा कि ग्लोब पर कितने अक्षांश होते हैं, कितने देशांतर होते हैं ना। मैं बात ये कर रहा हूं कि ये राजस्थान है ना, आप क्या बोलते हो कि भैया 23 डिग्री 03 मिनट कहां से गुजरता है, बोरकुंड से, बांसवाड़ा जिले से। आप बोलते हो कि भैया 30 डिग्री 12 मिनट कहां से गुजरता है, भैया कोणा गांव से, गंगानगर जिले से। तभी तो पूछ रहा हूं। अरे वो पूछेगा बताओ 23.5 किससे गुजरेगा, बताओ 24 किससे गुजरेगा, बताओ 25 किससे गुजरेगा, बताओ 27, बताओ 28, बताओ 29, बताओ 30, तब तो मजे की बात है, वरना क्या मजा। इतनी मजे की बात इतना करवाऊं ना, प्रश्न पूछता है कैसे नहीं पूछा। 18 में जेल प्रेरी में पूछा कि 70 डिग्री देशांतर कहां से गुजरता है, 78 डिग्री कहां से गुजरता है। उत्तर साथियों पहली बात इतना हो गया ना, सबसे पहली बात तो आप यहां पर लिख लो कि जब कभी भी आपको उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछे ना, इसका मतलब यही है कि आपको क्या याद होना चाहिए, अक्षांश याद होना चाहिए कि कितनी डिग्री अक्षांश किधर से गुजरती है, तभी इस प्रश्न का आंसर दे पाओगे। तभी इसका प्रश्न का आंसर दे पाओगे। वो प्रश्न नहीं था कि उत्तर से दक्षिण विस्तार के जिले बताओ, भीलवाड़ा उत्तर था, उसमें भीलवाड़ा ही आंसर आएगा, उसमें चित्तौड़गढ़ नहीं आएगा। और उसका आंसर तभी बता पाओगे जब ये आज की क्लास देखोगे। ये बात क्लियर हो गई। अब सुनो एक एक की बात। भैया सबसे पहले बताओ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरता है। साथियों 23.5 उत्तरी डिग्री, इसका मतलब हो गया भैया कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। मैं नक्शे की बात करता हूं क्योंकि साथियों याद होना चाहिए ना। साथियों ये हमारा नक्शा है ना, हंसना नहीं है किसी को भी है ना भैया, ये हमारा नक्शा है ना। तो देखो ये कर्क रेखा इधर से गुजरती है भैया, कहां से गुजरती है, बांसवाड़ा के बीचों बीच और डूंगरपुर के नीचे से। तो क्या लिखोगे कि भैया कर्क रेखा, अगर वो हमें पूछेगा बताओ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से जिले से, हम बताएंगे भैया उसको कि एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। ये तो भैया आपने पहले भी करवा दिया और हमें भी आता है। और नई बात क्या है साथियों, याद रखना बाड़मेर का एक गांव है, कौन सा गांव है, जो कर्क रेखा पर स्थित है, उस गांव का नाम लिख लेना छी और च। छीच गांव जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। कौन सा गांव, छीच गांव। छीच गांव क्या है, कर्क रेखा पर स्थित है। एक बात तो ये याद रख लेना। और साथियों मैंने कब एक बात बोला था कि जो कर्क रेखा है उसके पास में एक तहसील पड़ती है, कौन सी भैया, कुशलगढ़।
कौन सी तहसील? कुशलगढ़। और ये जो तहसील है ना, कर्क रेखा के एकमात्र तहसील है कुशलगढ़, जो कर्क रेखा के नीचे पड़ती है, मतलब दक्षिण पड़ती है। याद रखना कि कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में राजस्थान की एकमात्र तहसील कौन सी है? कुशलगढ़ है, जो कहां पड़ती है? इस कर्क रेखा के नीचे पड़ती है जी। छींच माता तो जयपुर में है। अरे वो छींच है और ये च है, च से चम्मच वाला च है। बताओ अभी काम का इतनी सी बात है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से जिले से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। देखो भैया ये बात तो हमें याद हो गई, आप मानो या मत मानो, पहले भी हमें याद था। कर्क रेखा, दो बातें नहीं पता पड़ी कि कर्क रेखा पर कौन सा गांव है? छींच गांव है। कौन सा गांव है? छींच गांव है। दूसरा देखिए, दूसरी बात भैया, एक तो आपने याद करवा दिया, एक तो हमें याद हो गया। देखो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश तो गुजरता है बांसवाड़ा से। और भैया दूसरी बात यह थी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तीसरा देखना साथियों, तीसरा याद रखना, पूछेगा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैं चाहूंगा कि आप चॉइस लिखकर कमेंट करें। ये 20 मिनट आपको अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम फतह करवाने वाले हैं। 24 वाला याद रखना कि 24 डिग्री। बताना 24 के बीच में 2 और 4 के बीच में कितनी संख्या है? भैया 3 संख्या है। कितनी संख्या है? 3 संख्या। और कोई तरीका ही नहीं है। अरे मैं बता रहा हूं, कोई तरीका ही नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है जी, है ना। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश 2 के 4 के बीच में कितना आता है? 3 आता है। तो याद रखना 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 3 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? भैया 3 जिलों से गुजरती है। कैसे याद रखेंगे? इस 3 से बना रहा हूं, 3 से बना रहा हूं क्या? एक तो भैया उदयपुर, क्या? एक तो भैया उदयपुर। और बताना, क्योंकि 24 डिग्री ऐसे गुजरेगी, सीधी गुजरेगी। अब आप बता दो, नक्शा याद है तो उदयपुर के बाद में कौन सा जिला आता है? बताना भैया, उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़ आता है। कौन से आता है भैया? प्रतापगढ़ आता है। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के जस्ट बाद में आता है भैया झालावाड़। कैसे पता पड़ा? झालावाड़ पे ही क्यों रुकना है? क्योंकि झालावाड़ पे इसलिए रुकना है। याद करवाने का तरीका देखना, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, 2 और 4 के बीच में 3 आता है। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है। अब वो 3 जिले कौन कौन से हैं? एक बार नक्शे में देख लो। देखो भैया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से तो 23.5 आ गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से तो 23.5 आ गया, बांसवाड़ा में से 23 डिग्री 03 मिनट आ गया। अब सुनना, 3 जिले बोल रहा हूं ना, देखो उदयपुर, प्रतापगढ़ और ये झालावाड़, इसी में से गुजरती है जी। यही रेखा है कौन सी भैया? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। याद रखना, वो बोलेगा देखो जो ये झालावाड़ है ना, केवल झालावाड़ ही आया है, वो पूछेगा कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्या 24 डिग्री से गुजरता है? नहीं गुजरता। क्या नहीं गुजरता? इतना सा याद रखना, 24 डिग्री से कितने जिले? 3 जिले, और 3 से एक जिला बना लेना। कौन सा? उदयपुर। अब देखो उदयपुर से शुरू हो जाओ बिल्कुल सीधा, और कहां पर रुकना है? जहां पर गिनती 3 पूरी हो जाए। उदयपुर चला मैं, उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में झालावाड़। आज ना, आज आप मानो या मत मानो, 3 बातें पता पड़ गई कि 23 डिग्री 3 मिनट बांसवाड़ा से, 23.5 डिग्री साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश 3 जिलों से गुजरती है। जिंदगी जड़ सर, मैं ये बता रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला बात साथियों। आरएस प्री में खतन बना बना कर पूछा हुआ है। आजकल अधीनस्थ बोर्ड यही पर काम कर रहा है, बिल्कुल यही पर काम करना है, और कोई तरीका भी नहीं है। एक बार पुनः बोल रहा हूं, 24 डिग्री 3 बीच में आता है, 3 जिला लिख लिया, 3 से उदयपुर बना लिया, और क्रम से याद कर लिया। साथियों 4 नंबर पर लिखो, 4 नंबर पर लिखो भैया 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन कौन से जिले से गुजरता है? याद रखना
25 को लिखो 2 गुणा 5 बराबर कितना 10। याद रखना जी कि भैया 10 जिलों से गुजरती है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 जिलों से गुजरती है। और एक बात और याद रखना कि सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश सर्वाधिक जिलों से एक बार लगा के शेयर तो कर दो। अरे पसीने आ रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया, इतना गजब की सारणी जिंदगी में याद नहीं हो, अक्षांश किसी को याद नहीं हो, कोई तरीका ही नहीं है। बिल्कुल तेजा बाबा की जय हो जी, श्री वीर तेजा जी महाराज की जय हो, बलदेव भाई जय हो, है ना। लेकिन किसी को याद ही नहीं होंगे, फिर भी मैं याद करवा रहा हूँ। 24 डिग्री का याद करवा दिया, 3 जिले हो गए। अब 25 डिग्री का देखिए, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करूं ना, 2 गुणा 5 कितना हो गया भैया, 2 गुणा 5 10 हो गया। अब दिमाग में एक चीज सेट हो गई कि जब कभी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करेगा ना तो 10 जिलों से गुजरती है, और सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है 25 डिग्री। 2 प्रश्न हो गए। आपको बताऊंगा वो उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार था ना, इसकी वजह से सही हुआ, तुक्का नहीं लगाना। 18 में पूछा, जेल प्रेरी 20 अक्टूबर 2018 को तीसरी शिफ्ट में एग्जाम हुई, वहां पर पूछा। 2010 RTS RS प्री में पूछा। देखना 10 जिले हो गए ना भैया, 10 जिले याद करवा दो। आ जाओ नक्शे के ऊपर, मैं तो ये कह रहा हूं नक्शे के ऊपर आ जाओ। सुनना जी, 10 जिले यहां से शुरू हो जाओ, बाड़मेर से, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, 5 तो ये हो गए। एक हमारा देखो 3 तो आएंगे, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, 12। साथियों ये सीरीज पूरी आ गई, यहां से 10 ही तो जिले गिनने हैं। अरे अपने आप 10 ही बच गए। ये जो ऊपर वाले जिले थे ना 10 ही बच गए, और 10 के 10 ही तो पूछ रहा है। अब देखो आप ही लिख दोगे भैया, लिखवाओ। देखना जी 4 जिले तो वो अपने कौन कौन से, देखो भैया, बाड़मेर, भैया झालोर, भैया सिरोही। अब बताना उदयपुर आएगा क्या? उदयपुर क्यों आएगा? उदयपुर को अभी तो ले लिया, अब क्यों लेंगे उदयपुर को? तो फिर क्या आएगा? ऊपर चले जाओ भैया, पाली, भैया पाली के नीचे राजसमंद। तभी तो मैंने बोला था जिले याद कर लो, ट्रिक याद नहीं करवाऊंगा, ट्रिक याद नहीं करवाऊंगा। 5 हो गए। और सुनो भैया, आप बताना भैया, देखो क्या प्रतापगढ़ आएगा? प्रतापगढ़ क्यों आएगा जी? प्रतापगढ़ तो अभी नीचे आ गया ना, किसमें 24 डिग्री में। तो प्रतापगढ़ के ऊपर क्या था? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ आ गया। चित्तौड़गढ़ के ऊपर बताओ, देखो भैया भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के नीचे भैया कोटा, और कोटा के ऊपर थोड़ा सा बूंदी, और कोटा के नीचे झालावाड़। बताना क्या झालावाड़ आएगा क्या? नहीं आएगा। अरे पूरे कोटा बूंदी झालावाड़ में, झालावाड़ तो वहां चला गया, कहां पे? झालावाड़ तो भैया 24 डिग्री में चला गया, आज झालावाड़ नहीं आएगा। फिर भैया कोटा बूंदी और ये 12 आ गया। जरा गिनना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले हो गए। तभी तो बोलता हूं जी याद हो गए। बिल्कुल संगीता जी बता रहा हूं, देखो बताना 23 डिग्री 03 मिनट कहां से गुजरेगा भैया? नीचे नीचे बोरकुंड से होता हुआ बांसवाड़ा में से, फिर 23.5 डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से। फिर बताना 24 डिग्री के बीच में 3 आता है ना, 3 से क्या बनता है? उदयपुर बसता है ना, नहीं आएगा नीचे, है ना। दस जिले तो हो गए, अरे 10 हो तो गए। अजमेर क्यों बता रहे हो? 10 जिले तो हो गए, अजमेर कहाँ आ रहा है? अजमेर कहाँ लिखवा दिया देखना एक बार। अजमेर नहीं लिखवाया, 10 ही तो जिले हैं, 10 जिले हो गए, अजमेर नहीं लिखवाया। हो गया 24 डिग्री हो गया। बताओ 25 डिग्री में 5 दूनी 10 जिले, और 10 गिन लो ना। अरे जो जिले आ गए उनको छोड़ दो, और ऊपर के 10 गिन लो, हो गया काम। अब सुन लिया ना सबने ढंग से? हाँ सुन लो, और सुन लो, मैं ऐसे बोल रहा हूं गिनना। अरे 10 तो गिनना है, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो पहले आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए काम। अजमेर में ऊपर गिनोगे तो 11 नहीं हो जाएंगे? नीचे वालों को क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ना, यही तरीका है। तो आप कहीं तरीका पूरा यूट्यूब देख लेना। अरे 1 घंटा कोचिंग वाला इस पर माथापोड़ी करेगा, हिम्मत नहीं है। अरे वो
माथा पोड़ी कर ही नहीं सकता, वो पीडीएफ दे देगा, तुम्हारी तुम जानो, क्यों याद करवाएगा भाई इतनी माथा पोड़ी। जब कितना टाइम इस पे खर्च किया होगा ना, तब जाके ये लॉजिकात आया होगा। लेकिन सुनो, कोई बात नहीं, 25 वाला हो गया, 26 वाला नहीं याद करना, 27 वाला देखिए भैया, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला। और एक बात बताना भैया, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कैसे पता पड़ेगा कि भैया 27 डिग्री मध्यवर्ती अक्षांश था? कौन सा मध्यवर्ती अक्षांश? जब अपन राजस्थान में अक्षांश पढ़ रहे थे ना, अक्षांश विस्तार, तब अपन ने बात की थी कि 27 डिग्री क्या है भैया, मध्यवर्ती अक्षांश था। 27 डिग्री भैया मध्यवर्ती अक्षांश था, है ना? क्या है? स्टॉप नहीं होगी क्लास जब तक पूरा नहीं होगा। पूरी 1.5 घंटा क्लास चलेगी, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। 27 डिग्री भैया मध्यवर्ती अक्षांश था। अरे मैप में देखिए जी, मध्यवर्ती अक्षांश था साथियों जैसलमेर, साथियों जोधपुर, साथियों नागौर, साथियों जयपुर, साथियों दौसा से होते हुए गुजार दो कहां से? भरतपुर में। 1 2 3 4 5 6 जिले आएंगे जी। कैसे याद किया भैया? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आप एक बात तो ये लिख लो कि ये मध्यवर्ती अक्षांश है। क्या है? मध्यवर्ती अक्षांश है। दूसरी बात, कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। एक तो जय वाले, कौन से? जैसलमेर से चालू जाओ, क्योंकि बाड़मेर तक की कहानी पूरी हो गई भैया। जैसलमेर के बाद में भैया जोधपुर, भैया जोधपुर के बाद में भैया नागौर से भैया चले जाओ जयपुर, और भैया दौसा होते हुए भरतपुर में कूद जाओ। दौसा और ये भरतपुर, क्योंकि मध्यवर्ती है तो आप सीधा मैप पे देखिए, मैप से समझ में आ जाएगा क्या करना है। ये ब्लैक पेन लिया, ये सुनो जी, सारा मिटा दो भैया, सारा मिटा दो। और यही देखिए 27 डिग्री का खेल क्या है, मध्यवर्ती है ना। जैसलमेर से चलो, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। अरे यही तो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बिल्कुल सीधा लाइन खींच दो, है ना? अरे सोओगे तो सपने कोई मास्टर कोई और बनेगा, अगर नींद आ गई तो। 27 डिग्री पूरा हो गया। लो जी लो, क्या जी दुखी मत हो। अरे लिखो 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश किधर से जाता है? शेखावाटी से। कौन सा शेखावाटी? जहाँ के आर जी है ना, वहां से। लिखो 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से? बिल्कुल पूजा गुजर जी बोल रहे हैं कि भैया जयपुर वाला एग्जाम में पूछा गया है। पूजा जी आपको बता दूं, मैं पेपर के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, जहां से प्रश्न पूछा है ना, आगे का पीछे का पूरा करवा रहा हूं। बिल्कुल भाई, बस बताओ 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरता है? शेखावाटी से। कहां से? शेखावाटी से। अब एक बार मैप को नीचे कर लेता हूं, फटाफट बताओ 28 डिग्री कहां से गुजरता है? भैया 28 डिग्री गुजरता है शेखावाटी से। क्लियर हो गया? हाँ, 28 का शेखावाटी लिखकर कमेंट करो फटाफट। अब साथियों बच गया भैया 29 डिग्री। 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरता है? भैया बीकानेर और चूरू से। अब देख लीजिए, ऐसे खींचो कि ये बीकानेर और चूरू से गुजरता है। कौन सा? 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से गुजरता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और फिर 30 डिग्री और 23 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है वो हमारा किससे गुजरता है? कोणा गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर जिला। साथियों ये अक्षांशीय क्या था? विस्तार था। क्या था? अक्षांशीय क्या था? विस्तार था। क्या था साथियों? अक्षांशीय विस्तार। 28 शेखावाटी से, 29 बीकानेर और चूरू से, 30 गंगानगर और हनुमानगढ़ से, 27 मध्य से होकर गुजरता है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा, भरतपुर। 26 याद नहीं करना, 25 10 जिलों से, 24 वाला बीच में 3 पड़ता है, इसलिए। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो एक लिखकर कमेंट करो। अब मैं बात कर रहा हूं देशांतर पर। देशांतर का 5 मिनट में और बात करते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। आज जो आपने टाइम दिया है ना, उसके बाद में देखना कि स्थिति विस्तार में इतना मैटर कोई भी कोचिंग वाला करवा दे, किसी भी एक किताब में मिल जाए, मैं ये पेन यहीं छोड़ दूंगा जी। बिल्कुल
सुनीता निर्वाण जी, इससे आसान तरीका नहीं है। आप सोचना कितने आसानी से याद हो गए। 23 डिग्री 03 मिनट नीचे से, 23.5 डिग्री डूंगरपुर बांसवाड़ा से, उसके बाद में 24 डिग्री के बीच में 3 आता है, तो 3 जिले। 3 को कैसे लिखते हैं? उदयपुर, उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़, फिर झालावाड़। 25 डिग्री 10 जिलों से, ऊपर के 10 जिले गिन लेंगे। अजमेर नहीं आएगा, 26 छोड़ दिया। 27वां जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा से भरतपुर होकर गुजार दिया। 28 KKR से याद रखना शेखावाटी। 29वां बीकानेर और चूरू, और 30वां क्या था? गंगानगर और हनुमानगढ़। और 30 डिग्री 12 मिनट में कौन सा गांव? कोणा गांव। नीचे कौन सा? चाल बाजो, चाल बाजो, चाल रही है। एक लिखकर कमेंट करो। अरे एक लिखकर कमेंट करो, और क्या करना है? लाइक करना है, एक बार तो शेयर कर दो। अब तो शेयर बनता है, क्योंकि देशांतर पर कूद रहा हूं जी। आ जाओ, राजस्थान की देशांतर रेखाएं। दूसरा पॉइंट है आज का यादगार नोट है जी। कौन सा भैया? अरे जिंदगी में नहीं भूलो कि राजस्थान की देशांतर रेखा, राजस्थान की देशांतर रेखा है। राजस्थान की देशांतर, भैया क्या ये भी पूछता है? अजी यही तो पूछता है। अक्षांश तो पूछेगा ही पूछेगा, देशांतर तो पूछकर बैठा है। बिल्कुल, देशांतर तो 5 मिनट, देशांतर तो पूछकर बैठा है। अब बता दूं देशांतर रेखाओं का। पहले तो सबसे पहले याद रखना, देखो भैया आप बोल दो उससे पहले हम बता देता हूं। ये यदि देशांतर रेखा है ना, सॉरी, आपने ये बताया था कि ये देशांतरीय विस्तार है। ये कितना था भैया? 69 डिग्री 30 मिनट। ये कितना था भैया? 78 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और वो पूर्वी देशांतर सुनना जी, जब कभी आपसे पूछे ना कि क्या पूर्व से पश्चिम विस्तार, साथियों उत्तर से दक्षिण विस्तार तो एग्जाम में पूछ के बेटा है। जब पूर्व से पश्चिम विस्तार पूछे ना, तो समझ जाना आंसर कैसा देना है। आंसर कैसे देना है? देशांतर रेखाओं से। देखो अक्षांश का पूछ के बैठा है, पूर्व पश्चिम का नहीं पूछा, मैं पहले ही करवा दूंगा। पूर्व पश्चिम का मैं पहले ही करवा दूंगा। मैं चाहूंगा आप लोगों को क्या क्या याद करना है इसमें। सुनना जी, देशांतर में क्या क्या याद करना है। अरे 5 मिनट और रुक जाओ, एक पर्सन और ले जाओ, फिर टॉपिक ही पूरा हो जाएगा। देखो क्या याद करना है भैया? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किधर से होकर गुजरता है? ढंग से करवा दिया था, कल ही नोट लिखवाया था कि भैया 70 डिग्री केवल और केवल जैसलमेर से होकर गुजरता है। कहां से गुजरता है? जैसलमेर से। पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। और साथियों एक याद रखना है, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरता है भैया? धौलपुर से। कहां से? धौलपुर बोलो, और केवल धौलपुर बोलो। 2 बातें तो ये याद हो गई है ना। आप शेयर करोगे, लाइक करोगे तो करवाएंगे, और आप घर बैठे या तो आप वहीं से पत्थर फेंको ताकि आपका फोन ही फूट जाए। आप नहीं आओ तो क्लास ही नहीं ले, या फिर लाइक किया करो, शेयर किया करो। जब तक आप पढ़ोगे ना, मजाक कर रहा हूं साथियों, तब तक क्लास होगी, और इसी तरीके से होगी, इसी तरीके से होगी। बिल्कुल शर्त यह है, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक आपको रुकना पड़ेगा, और टाइम पे शेयर करना पड़ेगा। बताओ जी, 70 डिग्री केवल जैसलमेर से गुजरता है, 78 डिग्री धौलपुर से गुजरता है। 2 बात तो ये याद हो गई। और बताओ, देखो भैया आप जब देशांतर पढ़ा रहे थे ना, तब आपने एक बात बोली थी। कौन सी बात? कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर जो होता है ना, इसको अपन ने बोला था मध्यवर्ती देशांतर। कौन सा देशांतर भैया? मध्यवर्ती देशांतर। कौन सा देशांतर भैया? मध्यवर्ती देशांतर। तो इसके अलावा हमें 2 और याद करना है। ये 2 तो याद ही हो गया, जैसलमेर और धौलपुर वाला। 2 लिखकर कमेंट करो। और काम की बात है, बेहद इंपॉर्टेंट है, सुनना है। पूजा गुजर जी छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि एंडिंग में क्लास है। 5 मिनट की बात हो रही जी। मैं तो कंटिन्यू बोल रहा हूँ, उसी एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ, उसी जोश के साथ बोल रहा हूँ। आप लोग तो फोन चलाकर देख रहे हो, रिवीजन करते रहो।
और 2 लिखकर कमेंट करो। नींद आ रही है तो शेयर करो, आपका पड़ोसी है उसको जगाओ और उसको बोल भाई तेरे फोन में भी चला दे, ताकि 2 फोन में चलेगा ना तो फील होगा जी, आवाज कमरे में गूंजेगी तो पढ़ने का मजा आएगा। साथियों 2 चीजें, 2 तो याद हो गया, एक तो में याद रखना है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरता है, कितने जिलों से गुजरता है। एक हमें याद करना है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का। साथियों 74 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने बोला भैया मध्यवर्ती देशांतर। कौन सा भैया? मध्यवर्ती, भैया मध्यवर्ती देशांतर बोला, इसको मध्यवर्ती देशांतर बोला। ध्यान रखना ये भी 8 जिलों से गुजरता है और 75 डिग्री भी 8 जिलों से। अब पूछे ना, जैसे पूछे सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, तब क्या बताओगे भैया? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश थी ना, वो 5 दूनी 10 जिलों से गुजर रही थी। अक्षांश में तो हम ये बता देंगे, लेकिन देशांतर में पूछेगा ना तो ये भी 8 जिलों से और ये भी 8 जिलों से। फिर क्या करना है? दोनों में से एक ही ऑप्शन में देगा। एक बात तो ये ध्यान रखना, दोनों को मैं करवा रहा हूं, 8 जिलों से ये गुजरता है, 8 जिलों से ये गुजरता है। अभी याद करवा रहा हूं, आपके सामने करवा रहा हूं, पूछा गया है, दोनों याद करवा रहा हूं और मैप से याद करवा रहा हूं। किससे? मैप से। ये मैप दिख रहा है, सुनो जी सुनो। साथियों हुआ क्या कि भैया ये तो रहा 74 डिग्री, मैं बोल रहा हूं मैप याद है ना मेरे तरीके से, तो आधी भूगोल तो आपको मजे के साथ याद करवा दूंगा। और भैया ये रहा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है भैया, ये भी 8 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से? 8 जिलों से। और भैया ये भी 8 जिलों से गुजरता है। इतनी बात तो हमें ही समझ में आ गई, आप तो जिले याद करवाओ। सुनो जी, शुरू हो जाओ भैया। कहां से? भैया यहां से तो गंगानगर से शुरू हो जाओ। अजी साथ साथ क्यों करवा रहा हूं? ये भी 8 और ये भी 8, तो साथ साथ चलते हैं गंगानगर से और इधर शुरू हो जाओ साथियों हनुमानगढ़ से। कहां से? हनुमानगढ़ से। मजा देखिए, बताओ गंगानगर के नीचे क्या आता है? बीकानेर आता है, हमें तो याद है। आप शुरू हो जाओ भैया, देख के बढ़ा रहे हो। देखो जी, बिना देखे देखो कि भैया ये तो 74 डिग्री आ गया, भैया ये 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ गया और ये 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ गया। ये भी 8 जिले और भैया ये भी 8 जिले। आ जाओ सुनो, अब मैप दिमाग में याद रखना जैसे मैंने याद करवाया। देखो भैया यहाँ पर तो है गंगानगर और बराबर में है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। आ जाओ जी, बताओ जहां पर 8 जिले पूरे हो जाएंगे ना, क्योंकि 74 डिग्री कैसे गुजरेगी? ऐसे गुजरेगी, 75 भी ऐसे गुजरेगी, इन्हीं को तो देशांतर बोलते थे। तो सुनो, क्या गंगानगर का बताना। भैया गंगानगर के नीचे कौन सा जिला आता है? बीकानेर आता है। कौन सा आता है? बीकानेर आता है। उधर आ जाओ, हनुमानगढ़ के नीचे क्या है? देखो भैया, एक तो चूरू है और एक नागौर है। क्या है? चूरू और नागौर है। और एक बात बोल दूं, अरे एक बात बोल दूं, अरे मजे की बात देखो, दोनों में 8-8 जिले तो कॉमन है ही है। साथ में ये और बात है, और चूरू और नागौर में से 75 भी गुजरता है और 74 भी गुजरता है। तो 2 जिले तो हमें जोर ही नहीं आया। क्या भैया? 2 जिले तो यही हो गए। कौन कौन से? एक चूरू हो गया और एक नागौर हो गया। बताना, ये 4 जिले याद नहीं हुए क्या? ये 3 जिले याद नहीं हुए? भैया नॉर्मल सी बात है, हो गए। अब इसको गुजार दो। कहां से गुजारे? भैया पाली। क्या भैया? पाली। पाली के नीचे क्या आता है? भैया राजसमंद। राजसमंद के नीचे भैया उदयपुर और उदयपुर के नीचे क्या आता है? भैया डूंगरपुर। करना क्या था? सीधी लाइन खींचनी है, ऊपर से नीचे आना है सीधा। आ जाओ ना, दिक्कत कहां आ रही है? भैया गंगानगर, बीकानेर और चूरू और नागौर यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो चूरू नागौर, नीचे पाली, पाली के नीचे राजसमंद। याद करवा रखा है कि जोधपुर, जोधपुर के नीचे पैपुर पाली और रायपुर राजसमंद। पाली राजसमंद उदयपुर होते डूंगरपुर में कूद गए। अब तो मैप देख लो कैसे। देखना भैया गंगानगर, देखो भैया चूरू और नागौर इसमें भी आ रहा है, आपने बताया, और उसमें भी आ रहा है। तो क्या करना पड़ा कि ये चूरू और नागौर 4 हो गए। देखो पाली,
राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर गुजार दिया। 1 जिला, 2 जिला, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गए 8। ये 74 डिग्री गुजरती है। मैं तो टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूं, ये बात याद हो गई। अब देखना 75 का देखो, गंगानगर 1, चूरू 2, नागौर 3, अजमेर 4, भीलवाड़ा 5, चित्तौड़गढ़ 6, प्रतापगढ़ 7 और बांसवाड़ा 8 गुजार दो ना। दिक्कत ही कहाँ आ रही है? देखो बांसवाड़ा के ऊपर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और चूरू नागौर का आपको पता ही है। एक बार और देखना साथियों, जोर मेरे को आ रहा है, आपको केवल देखना है। ये बात समझ में आ गई हो ना, तो उधर 2 लिखकर कमेंट कर दो। साथियों इंपोर्टेंट है 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश और भैया 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कैसे याद करेंगे सुनना जी। भैया ये भी 8 जिले और भैया ये भी 8 जिले। यहाँ पर गंगानगर से शुरू करना है, गंगानगर से शुरू करो भैया। गंगानगर के नीचे क्या आएगा भैया? बीकानेर। और सुनना चूरू और नागौर दोनों में आएगा, चूरू और नागौर दोनों में आएगा। 4 जिले तो ये हो गए, 8 होते रुक जाना है, 4 तो ये हो गए। पाली से गुजार दो। कैसे भैया? पाली और पाली के नीचे क्या है भैया? राजसमंद और राजसमंद के नीचे उदयपुर और उदयपुर को निकालना कहाँ है? इसको डूंगरपुर। कहाँ से? इसको तो डूंगरपुर में निकालना है और इसको बांसवाड़ा में निकालना है। क्यों? क्योंकि भैया यही तो है, हमने याद किया था, डूबा डूंगरपुर और बांसवाड़ा साथ साथ है। देखो गंगानगर इसको स्टार्ट किया हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ चूरू इसमें भी आएगा, नागौर इसमें भी आएगा। अब क्या बच गया भैया? अजमेर, अजमेर के नीचे भैया भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के नीचे भैया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के नीचे भैया प्रतापगढ़। देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जिले ये हो गए, 8 जिले ये हो गए। कभी एग्जाम में पूछ ले, याद रखना 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या स्थित है? सांबर झील है। पूछ ले कि सांबर झील कितने देशांतर के बीच में स्थित है? तो 75 डिग्री उत्तरी, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर और 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। साथियों और सुनना, एक बात मैं चाहूंगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होता है भैया? जैसलमेर होता है। कौन सा होता है? जैसलमेर होता है। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना था भैया? 38,401 किलोमीटर। देखना जैसलमेर से कौन कौन सी देशांतर रेखाएं, क्या देशांतर से कौन कौन सी जैसलमेर से कौन कौन सी देशांतर रेखाएं गुजरती है ना? ध्यान रखना भैया, एक तो 70 डिग्री, एक 71 डिग्री और साथियों एक 72 डिग्री सर्वाधिक देशांतर रेखाएं गुजरती है। क्या बोल रहा हूं? सर्वाधिक देशांतरीय रेखाएं गुजरती है। और अब सुनना, इंपोर्टेंट लगा देना, आप अब तक पढ़ रहे थे उत्तर से दक्षिण विस्तार। अगर पूछ लेना कि पूर्व से पश्चिम विस्तार में सर्वाधिक विस्तार किस जिले का होता है, तो पूर्व पश्चिम में सर्वाधिक विस्तार होता है किस जिले का होता है जी? जैसलमेर जिले का होता है। पूछे 70 डिग्री तो केवल जैसलमेर से गुजरती है, लेकिन जैसलमेर से गुजरती कौन कौन सी देशांतर रेखाएं हैं? 70 गुजरती है, 71 गुजरती है, 72 गुजरती है। हमने बोल दिया सर्वाधिक देशांतरीय रेखाएं जैसलमेर से गुजरती है। अब देखो नया प्रश्न है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण वाला पूछ लिया, कभी एग्जाम में पूछ लेना कि पूर्व से पश्चिम विस्तार वाला जिला बताओ। साथियों बताना है कौन सा? जैसलमेर। मैं चाहूंगा एक बार जैसलमेर लिखकर कमेंट करे, फिर पुपाड़ी बजाने का टाइम आ गया। लोग आएंगे, आप टिके तो रहो जी, आप अपना स्थायीकरण बताइए। आप टॉपिक याद हो गया? स्थिति विस्तार। जो जिसके पास मनो कॉल करना और बोलना कि स्थिति और विस्तार याद है। कुछ भी पूछो, क्या कुछ भी पूछो, हमें याद है। आज अक्षांश याद है, देशांतर याद है, सब कुछ याद है, पूछिए। इसके अलावा एक साथ एक टॉपिक का इतना मीटर कहीं नहीं मिलेगा। इतना याद हो गया? ये जैसलमेर लिखकर कमेंट करो। सुनील परमार जी अगर नए हो तो नहीं आएगा, और यदि अभी भी जुड़ जाओगे, कल से नया टॉपिक शुरू होगा तब भी आ जाएगा, बीच में तो नहीं आएगा। नए हो आपको मैं घुमंतु प्राणी कहूंगा। एक बार बड़ी बड़ी कोचिंगों के पास
कांटेक्ट करके आओ, सब समझ में आएगा। साथियों एक बात और याद रखना भैया, जो राज संबंध होता है ना, राज संबंध का जो जिला मुख्यालय है ना, वो किसके नाम से है? राजनगर के नाम से। राज संबंध के नाम से नहीं है, किसके नाम से है? राजनगर के नाम से है। साथियों एक चीज और पड़ती है क्या भैया? मानगढ़ पहाड़ी। बताओ मानगढ़ पहाड़ी किस जिले में पड़ती है? भैया बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या काम? साथियों एक सीमावर्ती विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है? एक सीमावर्ती विवाद चल रहा है। सीमावर्ती विवाद चल रहा है किस किस के बीच में? भैया राजस्थान, बताओ बांसवाड़ा जिला किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? गुजरात, गुजरात के साथ बनाता है ना। तो राजस्थान और गुजरात के बीच में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। कौन सा विवाद? सीमा वाला विवाद चल रहा है। कौन सी पहाड़ी को लेकर? महानगढ़ पहाड़ी को लेकर। अब तक का एक राज संबंध का राजनगर है, बाकी टुकड़े दो जिले बता रहा हूं, अजमेर और टोडगढ़। साथियों चित्तौड़गढ़ और राउतबाटा ये तो दो दो भागों में बटे हुए हैं। अजमेर को राज संबंध बांटता है और चित्तौड़ को भीलवाड़ा बांटता है। उसके अलावा जो कोटा जिला है वो साथियों दो बार टच करता है, खंडित नहीं है। उसके अलावा वो जिले जो दो दो राज्य को टच करते हैं वो भी याद रखना। साथियों 25 जिले सीमा वाले हैं, 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उनमें से 2 जिले गंगानगर और बाड़मेर ऐसे हैं जो राष्ट्र के पाकिस्तान के साथ भी बनाते हैं, राज्य के साथ भी बनाते हैं। और नीचे वाला बाड़मेर भी ऐसा है जो पाकिस्तान के साथ भी बनाता है, इधर भी बनाता है। पाकिस्तान के राज्य पूछे 2 राज्य, एक प्रांत राज्य, एक सिंध राज्य। इसमें से भी ज्यादा पूछे तो सिंध का, कम पूछे तो साथियों किसका? पंजाब का। पंजाब और सिंध में ज्यादा किसका? सिंध का। कम किसका? पंजाब का। पंजाब के कितने जिले? 3 जिले, भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार, खानपुर। इसमें से सर्वाधिक सीमा किसकी? भावलनगर की। और पूछे सिंध के कितने जिले? 6 जिले, सुकुर, घोटकी, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। सबसे कम किसकी? उमरकोट की। इधर से याद हो गया चारों, इधर याद हो गया। पूछे सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ 520 किलोमीटर। पूछे सबसे कम सीमा बनाने वाला अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला तो साथियों बाड़मेर, कितनी? 14 किलोमीटर। लेकिन स्थलीय सीमा पूछे कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला तो झालावाड़, लेकिन पूछे कम तो फिर भीलवाड़ा, कितनी? 16 किलोमीटर। साथियों हमने राज्य की पंजाब 89, हरियाणा 1262, यूपी 877, एमपी 1600, गुजरात 1022। कितने कितने जिले? 2 जिले, 7 जिले, 2 जिले, 10 जिले, 6 जिले। एक एक जिले की बात की, हर एक पॉइंट पे बात किया, स्थिति बात की, उत्पत्ति बात की। एक बात सारणी बना लेना। क्या क्या सिलेबस हो गया भैया? आपने हमें राजस्थान का नक्शा याद करवा दिया, याद का मतलब तरीके से कुछ भी नहीं छोड़ा। दूसरी बात भैया नवीन जो जिले थे, नवीन जिलों का गठन याद करवा दिया, नवीन जिलों का गठन याद करवा दिया। देखना नक्शे का रिवीजन कुछ करवाना नहीं है, नवीन जिलों का आज मैंने रिवीजन करवा दिया। 26वां जिला अजमेर था, 1 नवंबर 1956 को बना। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया सीएम थे। 27वां जिला धौलपुर बना, शिवचरण उस समय सीएम थे। 15/4/82 को बना। 28/29/30 पे 12/2 राज संबंध बना। इस समय सीएम कौन था? बेरो सिंह था। कब बना भैया? 10/4/82 को बना। सारी बातें याद हो गई। तीसरा पॉइंट हमने याद किया कि भैया संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था का साथियों 16 तारीख को आपको टेस्ट मिल जाएगा। क्या पढ़ा भैया? संभागीय विभाग पढ़ा। संभागीय विभाग का मैं रिवीजन टेस्ट के माध्यम से करवा दूंगा। चौथा टॉपिक क्या पढ़ा भैया? राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ा। भैया 5वां टॉपिक क्या पढ़ा? 5वां टॉपिक पढ़ा जिलों की आकृति। कौन सा जिला, जिलों की आकृति कौन सा जिला किस आकार का है? 17-18 जिले पढ़े। अजमेर संभाग पढ़ा जो कि जम्मू एंड कश्मीर की तरह था। उदयपुर संभाग पढ़ा जो कि श्रीलंका के समान था। उसके अलावा जिले याद किए। और छठी बात पढ़ी राजस्थान की स्थिति पढ़ा। साथियों राजस्थान की स्थिति पढ़ी। 7वीं बात राजस्थान का विस्तार किया। अब मेरे को बताओ इतने टॉपिक में
साथियों अभी तो नोट्स को अपडेट करवा रहा हूं, जो मैंने नोट्स दिए ना उससे ज्यादा करवा दिया। नक्शा अपडेट हो गया, नवीन जिले आज अपडेट करवा दिए, संभागीय विभाग का जब टेस्ट लूंगा तब और अपडेट करवा दूंगा, उत्पत्ति और अपडेट करवा दूंगा, जिलों की आकृति और अपडेट करवा दूंगा, स्थिति विस्तार। इतने मैटर में से आपकी आत्मा बोले ना उस किताब को उठा लेना, आपकी आत्मा बोले उस किताब को उठा लेना, आपकी आत्मा बोले उस टीचर को आरएस की एग्जाम जो उठाना है उठाओ। कंटेंट कम मिले तो कॉल कर देना, और कंटेंट ज्यादा मिल जाए तो साथियों शेयर कर देना। आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके बताना है। सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सभी साथियों को राधे राधे। उदयपुर तो अरे भाई सुनील परमार जी, यदि उदयपुर का पूछे ना तब तो ऑस्ट्रेलिया सही है, लेकिन उदयपुर संभाग का पूछे तब तो श्रीलंका आएगा। दो तरीके से पूछेगा, उदयपुर की आकृति कैसी है भैया ऑस्ट्रेलिया के समान, लेकिन उदयपुर संभाग की श्रीलंका के समान, दोनों में अंतर है। आप सभी कब से ले रहे हो क्लास? सोनम मीना जी ये वाले टॉपिक हो गए, आरजे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना है। जो नए है ना उनको अभी की अभी सब्सक्राइब करना है, साथ में आरजे स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर नक्शा और नवीन जिलों का गठन का टेस्ट हो चुका है। टेस्ट की मजे की बात यह है कभी भी दो, विद नेगेटिव मार्किंग है, कभी भी दीजिए। साथियों एक टेस्ट हो गया, इसका सॉल्यूशन मैंने हनुमान किसान यूट्यूब चैनल पर करवा दिया ताकि आप लोगों को मैं और जोड़ सकूं, मोटिवेट कर सकूं, बातें कर सकूं। दूसरी बात संभागीय विभाग नहीं सॉरी संभागीय व्यवस्था, संभागीय जो व्यवस्था है उसकी क्लास रिकॉर्डेड यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जी। उसके बाद में उत्पत्ति, जिलों की आकृति, स्थिति विस्तार कल पढ़ेंगे, वागड़ कल पढ़ेंगे, बांगड़ कल पढ़ेंगे, थली कल पढ़ेंगे, शेखावाटी, तोरावाटी, अस्ते अस्ते अपनी बातों में। जहां पर डाटा का ट्रिक चाहिए ट्रिक देंगे। अब आप लोग जा ही नहीं रहे हो। आशीष कुमार जी कमेंट करना। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, इसी जोश के साथ। साथियों कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ो, और लाइव में याद हो गया ना जिंदगी में नहीं भूलोगे। बाद में 1.5 घंटे की क्लास कौन देखेगा, बोरिंग क्लास कौन देखेगा। लाइब्रेरी में मेरी आवाज क्यों सुनते हो, सुनकर सो, ताकि कुछ याद होगा तो सकारात्मक मुस्कान